मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदमो मन्त्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ हरिः ॐ दादरधीरगावरुगाः दाद्राक्षाः दाद्रपादवो मिग्गुं सर्वातस्पृतपादतिष्ठद्दाङ्गुलं वरुगा एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यां भूतामृतत्वशेषानो यदन्येन तिरोहति येतापनस्य। ॐ मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यणाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्मिन् सीताराम श्री राधे। श्री राम राम श्री राम। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। बाबा की पावन आरती होने जा रही है। श्रवतायुष्काणस्य मुखाग्निर्जयर्जयता आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित से आरती श्री रामायण जी की कीरता कलित ललित सियपि आरती श्री भावत ब्रह्मादिक मुनिनारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद जनकादि शेषरु सार भरली भजन सुत तीरथ नेगी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को
मत सबही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु अरुगट संभव मुनि ज्ञानी व्यास कवि परज बखानी काव्य भूषोंडे गरुड़ आरती श्री रामायण जी की कल मलिहारी विसरत सुभग सिंगार जो बती की कलन रोग भव मोरी अनेक पात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की ललिता ललिता सिया की आरती श्री रामायण जी कर्पूरे गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बलो च सखा त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव
सीताराम महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए जगास्थान की जय हो। बोलिए भक्तजनों की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। सभी लोग पावन आरती को ग्रहण करें। तत्पश्चात अपना उचित स्थान लेकर के आप सभी लोग बैठ जाएं और कथा का श्रवणपान महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग श्रवणपान करें। सियाराम। हरि ओम। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरो परम्परा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मेव
रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जन प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राजा राम। प्रभु श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंग वीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और भाव से सभी लोग श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग सिया रामाय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
सिया राम। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता। अनंत बलवंत परम संत हनुमंत, अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण यह परम सौभाग्य आप समस्त भक्तों सहित सिया राम राम हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की पावन चरणों में हम सभी भक्त सादर नमन बंदन अभिनंदन एवं सिया राम श्री राम राम सीताराम, जिनकी यह भुवन गाथा है, भुवन पावनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सात खंड 14 भुवन के नियंता प्रणंता पालक संहार करता भगवत भक्त हृदय बिहारी जो सरकार, आप सभी के सहित इस दास का भी बारंबार नमन वंदन एवं अभिनंदन। अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति, जिनका स्वरूप आत्मचिंतन आत्मचिन्मय अकल परब्रह्म पररूप हरिहर वंदित अगुण अनीह अनूप बाल के लिए जो कारण करुणालय बरुणालय राघवेंद्र सरकार, दशरथ अजर बिहारी कौशल्यानंदन भगवान श्री राम एवं आप श्री की प्राणप वल्लभा स्वयं परम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी जानकी मैया के कमलवत युगल चरणार बिंदु में इस दास का आए हुए आप समस्त भक्तों के सहित बारंबार नमन वंदन अभिनंदन। इसी क्रम में आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में सनातन धर्म मानस सेवा संस्थान के तत्वाधान में बालाजी कॉलोनी के समस्त श्रद्धालु भक्तों के सौजन्य से सहयोग से परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आइए श्री राम कथा प्रवचन प्रवाह के षष्ठम दिवस के सायंकालीन सत्र के प्रवेश केला में आप सभी आए हुए समस्त क्षेत्रवासी या जो भी भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, आपका एवं मंच पर उपस्थित हमारे नाद ब्रह्म के उपासक सभी संगीतज्ञ संगीत के साधक आप सभी भक्तों का आज छठे दिवस में इस व्यास मंच से पुनः स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि इस कलिकाल में सबसे पहले तो आज मंच पर दो अतिरिक्त मूर्ति दिखाई पड़ रही है, हमारे परम मित्र पाठक जी और
बड़े स्नेही आत्मीय मित्रों में से हैं हमारे पवन भैया। आप दोनों का स्वागत है और आप सभी भक्तों को जय जय सीताराम। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि आज दुनिया में हम लोग रोज देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे संस्कार में क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद हम सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान बन जाते हैं। और रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि मूदहु नयन कतहु कछु नाहि। आंख बंद कर लीजिए तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसी उथल में हमारा जीवन बीतता चला जा रहा है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। देखिए, जीवन में कल कथा हम लोगों ने सुना था और बहुत सुंदर प्रसंग भी चल रहा था। क्या प्रसंग था कल का? कल आप लोगों ने सुना कि गुरु विश्वामित्र जी हैं। कहां रहते हैं? बताइए। बक्सर के हैं हमारे बाबा जी। और बक्सर में कैसे हैं लिखा है, इनका परिचय कल हमने बताया था। गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय बताते हुए कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इनको इनके साथ इतना विशेषण क्यों लग गया? ये सोचने का विषय है। विषय इस बात के लिए लग गया, इनके साथ इतने विशेषण इसलिए जोड़ दिए बाबा ने क्योंकि ये सर्व सामर्थ्य है। रघुवंश के एक राजा हुए, कल मैंने चर्चा भी किया था, त्रिशंकु, जिनका नाम सब लोग जानते हैं। अपने तपस्या के बल पर इनको स्वर्ग भेजा सशरीर, जबकि इस धरती से कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। देवताओं ने वापस भेज दिया, और जब देवताओं ने वापस भेजा तो विश्वामित्र जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने तप बल से, अपने मंत्र के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग की रचना आरंभ करनी चाहिए। ये वो विश्वामित्र जी हैं। ये वो विश्वामित्र जी हैं जो एक मारीच नहीं, एक सुबाहु नहीं, 10 आते तब भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा। विप्रों के पास सबसे बड़ा जो बल है वो तपस्या का होता है। अगर वो चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं। आज हमारे गुरु विश्वामित्र जी चले आए हैं। कहा? अयोध्या के लिए। क्यों चले आए हैं? क्योंकि वो जानते हैं क्या? तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे वो हरन महिला। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे वो हरन महिला। कब विचार किया? विचार किया, लेकिन कब?
गाधी तनय मन चिंता व्यापे चिंता व्यापे हरि बिनु मारायण निशिचर हरि बिनु मारायण निशिचर पापी तब मुनि पर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतार हरन महिमा तब मुनि बरा मन करहि विचारवा प्रभु अवतार हरन महिमा एहि निशि देखहुँ एहि निशि देखहुँ पद जाए करि बिनती आनऊ दो करि बिनती क्यों कर विनती आनव दो भाई। और इसके साथ स्वार्थ क्या है? ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरिने ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरिने। और जब ऐसा हो गया तब बाबा चले, क्योंकि ज्ञान विराग ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरिने सो प्रभु सो प्रभु बहुविधि करत मनोरथ छात लागी नहीं बार करिमा जना सरजू जल तब गए कैसे गए? करि मज्जन सरयू जल। पहले सरजू मैया में स्नान किया और स्नान करने के बाद तब बाबा विश्वामित्र जी चले हैं अपने भगवान राघव को लेने। और राघव को लेने गए तब हुआ क्या? क्योंकि उनके मन में जो चिंता थी, देखिए एक बहुत सरल सी बात है, हमारे जीवन से चिंता दूर हो जाती है। चिंता सापिन को नहीं खाया। ऐसा संसार में कौन हुआ जिसको चिंता नहीं ले डूबी?
इसीलिए कहते हैं कि चिंता से बचना है तो चिंतन करो। अगर जीवन में चिंता से बचना है तो उसका केवल और केवल एकमात्र उपाय है और वो है चिंतन। और बाबा ने किसका चिंतन किया? राम जी का। हरि अवतरे वो हरन मही भारा। प्रभु का अवतार हुआ है किसके लिए? बोले इस पृथ्वी से, इस मृत्युलोक से अधर्म का विनाश करने के लिए। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये भगवान ने कहा। और यही बात रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं और कहते हैं जब जब होई धर्म कहानी तब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविधा शरीरा। क्या करते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब विश्वामित्र के मन में जो चिंता बक्सर में थी, अयोध्या में पहुंचे, सरजू जी में स्नान किया और इतना करने के बाद वो चिंता दूर भाग गई। क्यों? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्यों? सर में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सर में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम। दिन रात बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम बिन बात की। दिन रात क्यों चिंता करते हो तुम। दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। बात की चिंता। तेरे स्वामी मेरे स्वामी, मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मेरे दाता को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ
हर श्वास। फिर चिंता किसकी करें? अगर खाने की चिंता ना करें, पीने की चिंता ना करें, तो फिर चिंता कौनी बात का करें? साधक का भाव है, रही हर श्वास पर भगवान के बस नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। राधे हमारे साथ श्री रघुनाथ तू इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। जरूरत है तो केवल परमात्मा के चरण में जाने की आवश्यकता है। जो जो गया उसे वो सब मिल गया जिसकी जरूरत थी। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। किया लंकेश पल भर में। तो हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं का कर रहे गुणगान हम इस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान हम इस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ को किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। यही बात तो विश्वामित्र जी के समझ में आ गई महाराज। नहीं उसके पहले तो वो खुद ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी नहीं महामुनि थे, ज्ञानी भी थे। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, किसी चीज का भय नहीं था। लेकिन अब
जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि नहीं हरि बिनु मरई न निश्चर, तब बाबा चल पड़े। और मन में इच्छा है और मन में प्रसन्नता भी है। मन में प्रसन्नता भी है। किस बात की प्रसन्नता है? एहू मिस देखूं पद जाई, दोनों चरणों को जाकर देखूंगा, क्योंकि भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है। तो दर्शन करेंगे और क्या करेंगे? बोले करी बिनती आनऊ दो भाई। यही मन में इच्छा, यही विचार लेकर के बाबा विश्वामित्र जी सरजू मैया के तट पर आए। और सरजू मैया के तट पर आए तो क्या किया? बोले बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। देर नहीं लगाया। कहां से? बोले बक्सर से सरजू तक आने में विलंब नहीं हुआ। और जब सरजू जी में पहुंचे, करिम जन सरजो जल गए भोग दरबार। सरजू मैया में स्नान किया, मज्जन किया, और मज्जन स्नान करके बाबा आगे बढ़े। और बाबा आगे बढ़े। देखिए, कथा से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराज। क्या मिलता है? पीछे कई संदेश दर्शन किया आपने, यहां फिर एक संदेश है। हमारे घर में जब भी कोई संत आए, हमारे गुरुदेव भगवान आए, सदगुरुदेव आए, अगर हम सामर्थ्यवान हैं या नहीं भी हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर अगर चल करके गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए महाराज कि बड़ी कृपा है उनकी। अहेतुकी कृपा इसी को कहते हैं। जब बिना बुलाए संत आपके दरवाजे तक आ जाए, तो कैसे में उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? स्वागत करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन कैसे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय बेत्र समाजा, मिलन गयौ करी दंडवत मुनि सनमानी, करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे अति पूजा चरण अति पूजा, मौसम जो धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, मुनि बार हृदय हरस अतिया पावा, मुनि बार हरस अति विविध भांति भोजन करवावा,
और मुनि बर हृदय हरसि अति पावा। राजा ने जैसे सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, तब महाराज दशरथ ने तुरंत मिलन गयो ले विप्र समाजा, संत ब्राह्मणों को बुलाया। देखिए संत आवे तो कैसे मिलना चाहिए? बोले अपने पुरोहित को बुलाएं, अपने मित्रों को बुलाएं, बंधुओं को बुलाएं, जाकर के मित्र सदगुरुदेव से मिले, संत का दर्शन करें। और दर्शन करें तो करी दंडवत। हमारे यहां प्रणाम करने की जो विधि थी वो ये थी, पहले तो संत भगवान आवे तो पूर्ण रूप से दंडवत करिए, लेट जाइए, भूतल परेव लकुट की नाई। दंडवत प्रणाम किया, सम्मान दिया, सत्कार किया और लेकर के आए। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां गुरुदेव आ जाएं या पुरोहित जी आ जाए तो उनको कहां बैठाया जाता है? उनको कुर्सी रख देंगे। जजमान खुद बैठे हैं सोफे पर आराम से, गुरुजी आए हैं उनके लिए बढ़िया कुर्सी लग गई है, यहां दर्शन करिए। निज आसन बैठारिन आनी, अपने सिंहासन पर बिठाया राजा दशरथ ने। और चरण पखार कीन अति पूजा, चरण धुले गए, जो कि हमारी सनातन की परंपरा है। कोई भी पूज्य आ जाए, अपने घर के माता पिताओं तीर्थ करके आते हैं तो उनके चरण धुले जाते हैं, क्योंकि तीर्थ आने के समय वो खुद संत के बराबर है। और अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं कि मौसम धन्य आज नहीं दूजा। सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बना करके विश्वामित्र जी को प्रसाद पवाया गया और सत्कार करके अंत में क्या किया? बोले मुनि चरणने मुनि चरणने मेले सुतचारी और राम देखी मुनि दशा। राम देख मुनि, चारों पुत्रों को बुलवा करके प्रणाम करवाया, वंदन करवाया। और जब चारों पुत्रों को देखा, लेकिन जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम का दर्शन किया तो राम देखी मुनि देह विसारे, अपने शरीर को भूल गए महाराज। अब विश्वामित्र जी सुंदर तब मन हरसी बचन कहरा, मुनियस कृपा की। आप आए सरकार, स्वागत है, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन आज तक तो आपने ऐसी कृपा नहीं किया नाथ। फिर आज के ही कारण आगमनो तुम्हारा, कहूँ सो करता न लावो। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह शतावई मोही
आसुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयाऊं निपतो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयाऊं निपतोहि। आसुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयाऊं निपतोहि। ओ अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद माय हो देहु भूप मन हरसित, ताजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहा अति कल्याण। अब दर्शन करिए। देव भूप हर्षित मन। विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि अनुज समूह सतावै मोहि। हे राजन, दो राक्षस हैं, क्या नाम है? मारीच सुबाहु दो राक्षस यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं, करते हैं यज्ञ नष्ट पल में भारी उत्पात मचाते हैं। भारी उत्पात मचाते हैं, इसलिए रक्षा सहाय की धो चीजें हे राजन लेने आया हूं। मैं रक्षा और अपनी मदद के लिए दो लेने आया हूं। क्या दो लेने आए हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो सनाथा। अनुज समेत, जब तक कहा अनुज समेत तो राजा दशरथ बोले ठीक है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसी को भेज देंगे, लेकिन जैसे कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, इधर कहा देहु रघुनाथा और उधर कह दिया देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर देना है। तो जैसे इतनी बात कहा तो राजा दशरथ का जो मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था, अब हृदय कंप मुख दूती को मिला। जो चेहरे की कांति थी, तेज था, वह मलिन हो गया। और जब राजा को, अच्छा राजा दशरथ इन्होंने वरदान नहीं मांगा था, जीवन मोर दरस आधीना, मेरा जीवन कैसा हो जैसे जल में रहने वाली मछली का, अगर मछली को जल से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाती है। तो राजा दशरथ ने कहा कि राजा गुरुदेव, चौथे पन पायहूं सूत चारी, चौथे पन पायहूं सूत चारी,
नहीं कहे वो बिचारी। विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। सिया राम। विप्र बचन नहीं कहे सम्हारी। अगर क्या आपको पता नहीं है कि चौथे पन पायऊ सूत चारि। और विप्र बचन नहीं कहे हो विचार। तुरंत भाव बदल गया महाराज। अभी तक जो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, जैसे मांग लिया वैसे हो गए। विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। अब पंडित जी हो गए, हे महाराज विचार से बोलिए क्या मांग रहे हैं। होता है ना, जरा सोच समझ के बोलिए। एक बार लगा के छोड़ दो या तो बंद कर दो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले सियावर रामचंद्र की। जय। कबीरावे नर मरि गए, जे कछु मांगन जा। और उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाम। सबसे पहले अगर आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपका सम्मान वहीं खत्म हो जाता है। पहली बात, किसी से कुछ मांगिए तो ये जान लीजिए कि कहीं न कहीं, यद्यपि स्थिति होती भी है सही है जीवन में,
लेन देन के बिना काम नहीं चलता, लेकिन जो व्यक्ति किसी से भी कुछ मांगने जाता है तो कहीं न कहीं अपना आत्मसम्मान छोड़ कर जाता है। ये विश्वामित्र जी इस कथा से दर्शन करिए, जिनके लिए इतने बड़े बड़े विशेषण लगे कि महामुनि, ज्ञानी, और जैसे उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण को दे दीजिए, तुरंत राजा दशरथ ने कहा विप्र वचन नहीं कहे वो विचारिए। महाराज समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? अरे चौथे पन पायों सुतचारी, बुढ़ौती में तो 4 बच्चे हुए, उसमें भी कहते हैं आप एक बार इशारा करो, देह प्राण ते कछ प्रिय नाही। शरीर से ज्यादा और अपने प्राण से ज्यादा इस संसार में किसी को कुछ प्रिय नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप इशारा करें तो 100 मुनि देव निमिष एक माही, एक पल में वो आपको मैं दे सकता हूं। बोले तब? बोले सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाही। बोले गुरुदेव मेरे 4 पुत्र हैं और 4 के चारों मुझे प्रिय हैं, प्राण के समान हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। गुरु विश्वामित्र ने कहा अगर सभी पुत्र एक बराबर प्रिय हैं तो खाली राम। अब चौपाई के शब्दों का ध्यान दीजिए। एक शब्द, एक कामा इधर से उधर हो जाता है तो पूरे पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। किसी लाइन में, किसी शब्द में अगर एक जगह कामा लगा हुआ है और वो कामा इधर से उधर कर दिया जाए तो शब्द का पूरा पूरा भाव ही बदल जाता है। जैसे अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है कि कोई क्या है, बोले दिस इज काऊ, जो भी है, लेकिन दिस इज ए काऊ, लेकिन इज दिस ए काऊ? आप लोग पढ़ाते हैं, मतलब बदला कि नहीं बदला? दिस इज ए काऊ और इज दिस ए काऊ? यह गाय है, दिस इज ए काऊ। क्या यह गाय है? इज दिस ए काऊ? इज वही है, मतलब वही है, लेकिन इधर का उधर कर दिया तो उसने है को क्या बना दिया, पूरा मतलब बदल गया। यह राजा दशरथ ने कहा कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। सब प्रिय हैं लेकिन अकेले राम को बताया, मतलब राम कुछ विशेष हैं, इसलिए राम को नहीं दे सकता। क्या करें? क्या समस्या है, क्यों नहीं दे सकते हैं? कहनि सिचर अति घोर कठोर, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मोहि। राजा दशरथ के इस प्रेम रूपी बात को सुन करके विश्वामित्र जी मुस्कुराए और मना कर दिया राजा दशरथ ने कि मैं नहीं दूंगा। क्यों? अभी तो आपने ये कहा था थोड़ी देर में कि आप जो कहेंगे 1 मिनट विलंब नहीं लगेगा हमको आपको समर्पित करने में, लेकिन अब जब मैं मांग रहा हूं तो
तो अब आप बता रहे हैं कि राम देत नहीं बनई गोसाई, ये कैसे संभव हो गया? आपके भाव इतने जल्दी कैसे परिवर्तित हो गए? तब हमारे सीताराम जी कहते हैं को देख करके, महाराज दशरथ कहते हैं पिता प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये आपने जो मांग लिया ना ये बड़ा कठिन है। क्या मांग लिया? ये जो राम को मांगा आपने, यह मेरे लिए बड़ा कठिन है, तो क्या करें? बोले इनको छोड़ करके शेष आप कुछ भी मांग लीजिए, सर्वस्व दे दूंगा। गाय, सेना, चतुरंगड़ी सेना अयोध्या की है, बोले चतुरंगड़ी सेना दे दूंगा, पूरा नगर का दान कर दूंगा, आपको पूरी सेना लगा दूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं स्वयं चलूंगा। राजा दशरथ को यह बात सुनकर के विश्वामित्र ने कहा महाराज आपसे यह काम संभव नहीं है। बोले क्या आपको मेरे गांडी पर भरोसा, मेरे धनुष पर भरोसा नहीं? महाराज दशरथ की यह बात सुनकर के कहते हैं कि नहीं, आपके ऊपर हमें कोई संदेह नहीं है, आपके ऊपर हमें कोई अविश्वास नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है ना वह काम केवल और केवल राम के द्वारा ही बनेगा। यह सुन करके राजा दशरथ मना कर देते हैं कि राम देत नहीं बनई बन गोसाई। यह बात राजा दशरथ की सुनकर के गुरु विश्वामित्र जी को बड़ा दुख होता है, और तब अंत में कहते हैं मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह काम करते करते, यह काम करते करते, राघव को मैं न दूंगा। कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं
कौशिक सिहर रहे कौशिक रहे मेरे अंग डरते डरते मेरे अंग डरते डरते को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन राजा दशरथ कहते हैं लोचन चकोर तन में लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते छवि पान करते करते आँखों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल चलते बिलो
के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को, मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते, रामों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते। राजा दशरथ रोने लगे, विलाप करने लगे। गुरु वशिष्ठ वहीं पर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि हे राजन, आप अपने पुत्रों को अगर गुरु विश्वामित्र के साथ देते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तब बोले आप दे दीजिए। बहुत समझाया है और गुरु वशिष्ठ की बात को सुन करके बड़े उदास मन के साथ राजा दशरथ ने हाँ कहा, ठीक है ले जाइए। और जब हाँ कहा तब गुरु विश्वामित्र के सन्मुख राजा दशरथ खड़े हैं, आंखों में अश्रुपूरित नेत्र लेकर के, और दोनों हाथ में राम और लक्ष्मण की बाह को पकड़े हैं और हाथ में पकड़ करके लेकर के गए और दे दिया। कहा आतिया आतिया दर दो तनय बुलाए। आतिया दर दो तनय बुलाए। हृदय बहु भांति सिखाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो,
सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाये विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। कब? जब राजा दशरथ ने दोनों बेटों का हाथ, राम और लक्ष्मण का हाथ ले जाकर के राम और लक्ष्मण को सौंप दिया विश्वामित्र जी के हाथ और कहा तुम मुनि पिता, आज से मैं पिता नहीं हूं। किसके? राम और लक्ष्मण के। बोले तुम मुनि पिता, आज से आप ही इनके पिता हो और आप ही इनकी माता हो, मैं कुछ नहीं। राजा दशरथ की बात सुनकर के विश्वामित्र बड़ा प्रसन्न हुए। आदर सत्कार करने के कुछ समय के बाद गुरु विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से कहा, विश्वामित्र जी ने कि राम, हे भद्र, जा करके आप अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। लेकिन राम कौशल्या के भवन में गए और कौशल्या के भवन में गए। देखिए, कौशल्या के भवन में राम गए, तब क्या हुआ? जाते ही मैया ने कहा ठीक है जाओ। एक भी क्षण का विलंब नहीं किया। क्यों विलंब नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि बाबा बता गए थे कि 14 वर्ष के राम हो जाएंगे तो एक बाबा पूरब से आएंगे। हे जी खास बकसरवा से, खास बकसरवा से कई के बिचरवा हूँ मामा चल लेना, मामा चल लेना। राजा दशरथ के दरबारवा हूँ बाबा चल लेना। हे राजा दशरथ के दरबारवा हो बाबा चल लेना। ओ खास बकसरवा से, खास बकसरवा से कई के बिचरवा हूँ बाबा चल लेना। हे कि बाबा चल लेना। राजा दशरथ के दरबारवा हो कि राजा दशरथ के दरबारवा हो बाबा चल लेना। हे राजा दशरथ के दरबारवा हो बाबा चल लेना। हे राजा दशरथ के दरबारवा हो राजा चल लेना। जब दर्शन करने आए थे काकभुसुंडी और बाबा शंकर, तो बाबा ने हाथ देखकर बताया था ना 14 वर्ष में पूरब से बाबा आएंगे। तो बक्सर कहां पड़ता है? लखनऊ अयोध्या से ठीक पूरब में पड़ता है। बोले कि बाबा जब लेने आएंगे तो जरा भी मीन मेख मत करना, जैसे कहें कि राम लक्ष्मण को जाना है तुरंत दे देना। मैया ने कहा, रे हमारे बच्चे को कैसे दे देंगे हम? बोले चिंता मत करो, एक ले जाएगा, एक के पीछे एक लेकर आएगा। बाबा एक ले जाएंगे तो एक से बड़े 2 करके ले आएंगे, जोड़ा बना के लाएंगे। मैया ने तुरंत आदेश दे दिया। अच्छा, जब विश्वामित्र जी ने भेज दिया तब वो विचार करते हैं कि हे भगवान, सवेरे से सांझ हो गया, राजा दशरथ के मनावत की दे दो भैया। ये तो पिता रहे तो सवेरे से शाम हो गए, मतारी के पास गए हैं, कई दिन लाग जाए समझावे में। भाई माँ से, पिता से पुत्र के प्रति या औलाद के प्रति माँ की ममता अधिकार, खाली ममता ही नहीं है, संतान पर, औलाद पर माँ का अधिकार भी पिता से 9 गुना अधिक होता है, 9 गुना ज्यादा। बोले एक दिन तो लग गया 1 गुना वाले में, और 9 गुना वाले में कई दिन लगेगा। बाबा लगे परेशान होने के, भगवान
का बाबा का गलती कर दियो। दू जने मिल के समझाए तो कैसो राजा दशरथ हामी भरे। अब कौशल्या मैया कैसे मना करेंगी, कब कौन समझाएगा। अभी राजा दशरथ के पास बैठे विश्वामित्र जी यह विचार ही कर रहे हैं कि उसी समय कौशल्या भवन से निकल करके राम और सुमित्रा मैया के पास से लक्ष्मण चले आ रहे हैं। और गए, देखिए लिखा भी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि जाते ही चले आए। लिखा जननी भवन गए प्रभु चले न गए पद जननी भवन गए प्रभु। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए पाल भैया। जननी के घर में गए और जाते ही बस चले नाय पद शीस। आदमी नहीं कहता का भैया गए थे कहीं बस जाके तुरंत चले आएंगे। बोले का डाक खाने में चिट्ठी छोड़ने जा रहे हो का, कि गए लेटर बॉक्स में लेटर डाला और चल दिए। तो राम जी ने वही किया, गए और मैया को प्रणाम किया, मैया हम बाबा के साथ जा रहे हैं। मैया ने कहा ठीक है जाओ कल्याण हो। अब ध्यान से सुनिएगा कथा। एक फोटो यहां खींचिए आप, भगवान की एक छवि अभी बना के रख लीजिए अपने पास। दशरथ भवन से निकले, राजमहल के बाहर आए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास का भाव रूपी कैमरा बाहर लगा था श्रीवास्तव जी, और उन्होंने वहीं पर एक फोटो खींचा। जैसे महल से बाहर निकले तुरंत खींच लिया। दिखा क्या, पुरुष सिंह दो वीर हरस चलो मुनि भय हरन, कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण। बाबा के साथ चले हैं तो कैसे चले, पुरुष सिंह दो वीर। अभी तक जो घर में बच्चे थे अब कैसे हो गए, पुरुष के रूप में सिंह है, मानो वीरता स्वयं शरीरधारी होकर के प्रकट हो गया। कौन है, बोले दुई वीर हैं। और बाबा विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं, फोटो यही खींचना है। हरस चले मतलब चेहरे में प्रसन्नता है, प्रसन्न होकर चले। हरस चले मुनि भय हरन। पहली फोटो यहां खींच के रख लीजिए। आगे बढ़े बाबा, और जब आगे बढ़े तो दर्शन करिए। अब आगे का मार्ग है। विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना, मोहित पिता तजव भगवान, मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना, मोहित पिता तजव भगवान, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना।
भगवान ने मुझे ब्राह्मण जान करके अपने पिता को छोड़कर हमारे साथ चल दिए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं। अब जा रहे हैं रास्ते में, अच्छा दोनों लोग हैं तो बच्चे, 14 साल का बच्चा बालक, इसीलिए तो बाबा लिखते हैं कि बंदो बाल रूप सोई रामो। किसकी वंदना करें? बोले बाल रूप की। कारण है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति क्रोधित हो जाए पाल जी, तो उसको मनाने में बहुत समय लगता है। अब बच्चे को एक टॉफी दिया नहीं, बच्चा तुरंत खुश। बाल स्वरूप का दर्शन करिए। ये दोनों भाई आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम जी। अब जब दोनों लोग जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान सोचे कि विश्वामित्र जी हमको भगवान मान के जान के ले जा रहे हैं। क्या मानकर? भगवान। परीक्षा ले, इनका विश्वास पक्का है कि कच्चा। देखिए भक्ति मार्ग की पढ़ाई जो होती है, यहाँ पढ़ाई बाद में होती है, परीक्षा पहले हो जाती है। पास होगे तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो चले। भगवान थोड़ी दूर विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चले, आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, सबके आगे गुरु विश्वामित्र जी। थोड़ी दूर चले तो राम लगे इधर भागने, लक्ष्मण लगे इधर भागने। कौनो उधर पेड़ पे चढ़ा जा रहा आम तोड़ने के लिए, कोई उधर भगा जा रहा है। अब गुरु विश्वामित्र जी, भैया राम मत जाओ, उधर मत जाओ। क्या हुआ गुरु जी? अरे बोले गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तब तक रास्ते में जाते 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 पहाड़ पड़ा थोड़ा ऊंचा, नदी का ढाल मिला। तो लक्ष्मण जी, हमको पहाड़ देखना है, लगे दौड़कर पहाड़ पर जाने। दोपहरी का टाइम है, पेड़ के नीचे छाया में रुके। तब तो कोई सरकारी नल और आरओ वाला पानी तो बिकता नहीं था, तब तो पानी पीने का एक ही साधन था, नदी का जल। नदी के किनारे पेड़ के पास रुके, और जब नदी के पास रुके तब उधर हमारे राम जी सरकार और लक्ष्मण दौड़ते दौड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगे। तो राम जी को देख चढ़ता देख, लक्ष्मण जी को चढ़ता देख, हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राम ऊपर मत जाओ। क्यों गुरु जी, क्या हो गया? बोले ऊपर जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो राम जी लौट कर आए तो राम जी ने कहा, प्रभु अभी तो आप घर पे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि मोह मत करिए, ममता नहीं करना चाहिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अभी तो आप बड़ा बड़ा लंबा लंबा उपदेश दे रहे थे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी तो आप उपदेश बड़ी लंबी लंबी दे रहे थे महाराज। अब आप हमको बता रहे कि ऊपर मत जाओ, चोट लग जाएगी। अरे वो तो हमारे पिताजी थे, तो प्रेम तो रहेगा ही। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राघव तब मैं इसलिए बोल रहा था कि तब मैं विश्वामित्र था, और अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपनी गद्दी पर मुझे बिठा दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को। बोले तुम्हारे पिता ने पिता की गद्दी पर मुझे बिठा दिया, तो अब मैं पिता बन गया, तो मेरे अंदर पिता ममता जाग गई। इसलिए अब मत जाइए, अब मत जाइए, दूर मत जाइए। करते करते चले जा रहे हैं, भगवान खेलते चल रहे हैं। चलते चलते राम जी से कहते हैं कि राम लक्ष्मण थोड़ा शीघ्र चलो, थोड़ा शीघ्र चलो। बोले क्या हुआ बाबा? बोले एक रास्ता बड़ा दूर से घूम के आता है आश्रम के लिए, और एक रास्ता सीधा जाता है। तो सीधे रास्ते से चलेंगे तो शाम अधरात तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तेज चलो। बोले क्यों? बोले वहां एक राक्षसी रहती है। क्या नाम है? बोले ताड़ुका। ये ताड़का कौन है?
ये जिन दो राक्षसों के सताने पर भयभीत होकर के दुखी होकर के गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए थे, ये उसी मारीच और सुबाहु की मां है। अब तो लक्ष्मण जी बाबा हम ताड़ुका देखेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी जल्दी चलो, और लक्ष्मण जी कह रहे ना ना अब तो हम ताड़ुका देखेंगे। राम जी तो भाई लीला कर रहे हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमको ताड़ुका देखनी है। राम जी ने कहा ठीक है रुको गुरु जी से कहते हैं। गुरु जी हम लोगों को ताड़का देखनी है। नहीं राम, ताड़का देखनी नहीं और देखने की चीज नहीं है। उसको मानव शरीर की गंध महसूस हो जाती है और दूर होते ही वो आ जाएगी, तुरंत खा जाएगी। बहुत बड़ी राक्षसी है ना। अब तो हमें ताड़ुका देखनी ही है। अरे राम मान जाओ, राक्षसी है, आ जाएगी तो बड़ा नुकसान करेगी और तुमको खा जाएगी, तुम तुम्हारे माई बाबू को क्या जवाब देंगे जाके। अब दोनों भाई जिद पेड़े, बाबा कह रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन चाल घट गई क्योंकि ताड़ुका देखनी है। और बाबा को स्वामी तुलसीदास लिखते हैं हे जी चले जात मुनि दीन देखाई, चले जात मुनि दीन देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। हरि लीना दीन जानित ही निज पद दीना, बाल प्राण हरि लीना दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही मान प्राण हरि लीना दीन जानित ही निज पद दीना, एक ही मान प्राण हरि लीना दीन जानित ही निज पद दीना। ओ तबरिस निज ना, तबरिस निज ना खाई लिया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही बान प्राण हरि लेकिन दीन जानिते निज पद दीना। रास्ते में जा रहे हैं, इधर विश्वामित्र जी कह रहे हैं जल्दी चलो, और राम लक्ष्मण कह रहे ना बाबा हमको तो ताड़ुका देखना है। और उधर इतने कह रहे हैं तब तक जोर से ताड़ुका आई महाराजा टहास करते हुए पहुंची। विश्वामित्र जी ने कहा लो देख लो ताड़ुका आ गई है। बहुत देखना था ताड़ुका। अब जब ताड़ुका सामने खड़ी हुई तो एकदम विशाल काय शरीर है, कज्जल के पहाड़ मानो काजल का पहाड़ है। अब राम लक्ष्मण बाबा बचाओ, नहीं देख लो, नहीं बाबा बहुत भयंकर, हम देख नहीं पाएंगे, ये हमको खा जाएगी, बचाओ। विश्वामित्र जी ने कहा लग रहा है निशाना गलत लग गया, हम तो भगवान जान के लाए थे, ये तो साधारण बालक की तरह हमरे धोती पकड़ खींच रहे हैं, बाबा बचाओ। अरे राम उठाओ धनुष। ना बाबा हमने देखा ही नहीं, इतना बड़ा तो मारेंगे क्या। बोले बाबा बचाओ, नहीं हमको खा जाएगा, बड़ा डर लग रहा है। विश्वामित्र ने कहा अब तो गलती हो ही गई है, मरता क्या न करता, ठीक है छिपे रहो पीछे। विश्वामित्र जी ने तुरंत कमंडल से जल निकाला और जब तक ओम फट स्वाहा करें
तब तक राम जी ने एक ही बाण उठाया महाराज, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और पूतना को एक ही बाण लीना, एक ही बाण चलाया और पूतना भयंकर गर्जना के साथ भूत पर गिर पड़ी। इधर विश्वामित्र जी अब सोच रहे हैं कि हे भगवान, इतनी जोर की आवाज आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम लक्ष्मण को पूतना सीताराम कर गई हुई। पूतना गिरी भड़ाम से जमीन पर। ध्यान आपका, ताड़का बराबर याद किए हैं, है ना? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ताड़का एक ही बाण में गिरी और ताड़का जब गिरी तो आवाज आई। विश्वामित्र जी डर गए, बोले हम अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े बड़े हाथ पैर बढ़ा के सीताराम कर गई और राम लक्ष्मण को चट कर जाए, क्या जवाब देंगे हम? विश्वामित्र जी जल कौन छोड़े, धीरे से एक आंख खोल कर देखे तो पूतना जमीन पर गिरी है और राम लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर ताड़का जमीन पर गिरी पड़ी और राम लक्ष्मण देखिए चालाकी क्या किए कि जब बाबा ने हाथ में जल लेकर नेत्र बंद किया तो राम लक्ष्मण अपना धनुष बाण उठाए और एक ही बाण में प्राण हर लिया और बाण मार के तुरंत धनुष बाण फिर फेंक दिए कि माने हमने कुछ नहीं किया है महाराज। विश्वामित्र गए दोनों, का जवाब देंगे विश्वामित्र चल के? राम लक्ष्मण बाबा के पीछे छिपे हैं। विश्वामित्र जी ने आंख खोल कर देखा तो धनुष दूर पड़ा है और पीछे देखा तो राम लक्ष्मण पकड़े खड़े हैं कमर। बोले राम? बोले हाँ महाराज जी। बोले किसने मारा? बोले हमने नहीं मारा। तब ये जरूर आपकी महिमा है, ये आप ही का प्रताप है। विश्वामित्र जी तब जान गए कि ये कौन है। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या विद्या निधि कहूँ विद्या दी। तब विश्वामित्र पहचान गए और चले तो मार्ग में क्या दिया? विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। और विद्या कौन कौन सी दी? ध्यान रखिए, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि, कंदमूल फल भोजन दीन भगति दो विद्या मैंने कल बताया था ना कि विश्वामित्र जी ने दो विद्या प्रदान किया। कौन कौन सी विद्या? बला और अति बला। ये दोनों विद्या क्या करती हैं? जाते लाग न क्षुधा पिपासा। ये वो विद्या है जिससे भूख और प्यास नहीं लगती। आयुध सर्व समर्पिके, मैंने कल भी बताया था कि अस्त्र शस्त्र राम जी को कहां से मिले? मायावी गुरु विश्वामित्र ने। कौन कौन से? जितने थे और जितने अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ने वाली थी
रामा अवतार में। बोली सियावर रामचंद्र की। अब बाबा के साथ विश्वामित्र जी के साथ कहां पहुंचे? बक्सर। बक्सर पहुंचे, रात्रि में शयन किया, प्रातः काल होत प्रात स्नान ध्यान करके। अब यहां भी दर्शन करिए, संस्कार। गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। उठे लखन विगत सुनी और न सिखा धुन कान। और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले भगवान का जग जाना हो जाता है और राम से पहले लक्ष्मण का जग जाना होता है। ये संस्कार है। दोनों भाई गुरु की सेवा करते हैं और जब दोनों भाई गुरु की सेवा करके अपने बिस्तर पर जाते हैं, अपने आसन पर जाते हैं, तो लक्ष्मण राम जी की सेवा करते हैं। और जब राम जी सो जाते हैं तब लक्ष्मण सोने जाते हैं। और लक्ष्मण जी सोकर कब उठते हैं? जब राम जी सोए रहते हैं। और दोनों भाई जग जाते हैं कब? जब गुरु जी सोए रहते हैं। स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके गुरु जी से कहा कि गुरुदेव अब आप चिंता ना करिए। प्रात कहा मुनिसन रघुराई। क्या करना है? निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। गुरु जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान अब हम दोनों भाई स्नान ध्यान हो गया, संध्या वंदन हो गया, तो क्या करना है? बोले आप यज्ञ करिए और आप रहे मख की रखवारी। हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में रहते हैं और देखते हैं कौन राक्षस कहां से आता है। राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा में धनुष बाण लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे ही शुरू हुआ, ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। अभी 4 आहुति पड़ी नहीं कि ऊपर से हाहा शुरू हो गया। महाराज आ गए खरदूषण। हमारे बगल में भी है बाजा। आ गए खरदूषण। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जो संतों का दुश्मन है, जो संस्कृति का दुश्मन है, जो वेद का दुश्मन है, वो अपने सिपाहियों के सहित तुरंत दौड़ पड़ा। और क्या कर दिया? बोले वो आ करके यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। यज्ञ कुंड में अस्थि हड्डी डालने लगा, रक्त मज्जा फेंकने लगा और जो मुनि के सेवक इधर उधर से मिल जाते उनको पकड़ता मारता। राम जी ने देखा और राम जी ने जैसे देखा तुरंत तह पुनि पावक सरसु बाहु पुनि मारा अनुजन साचर कटक संहारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा अनुजन साचर कटक संहारा। मारी असुर द्विजनीर भयकारी स्तुति करहि देव मुनि जारे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब सुनिए, 3 बाण जो मैंने बताए थे, कल चर्चा किया था ना तिवारी जी, कल 3 बाणों की चर्चा मैंने की थी, याद है? अब बताइए ध्यान कहां है? 3 बाण की चर्चा मैंने करी थी जो विशेष हैं। अब बताइए तो हम जाने के ध्यान यहां पे केंद्रित है। ध्यान अब दे लीजिए। पहला बाण था आग्नेय अस्त्र, दूसरा वायव्य और तीसरा सीतेश। आग्नेय अस्त्र से भगवान ने सुबाहु को मारा, जिसको मार ही दिया। सीतेशु अस्त्र जो था, इसी अस्त्र का प्रयोग किया था भगवान श्री राम ने मारीच के ऊपर। बिनु फर सर राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ये वही बाण था जिसमें आगे फर नहीं था, मतलब नुकीला भाग नहीं था। इसी का नाम है सीत एस, मतलब नहीं है। सीत माने, सीत कहते हैं हल के जो अग्रभाग होता है, नुकीला भाग जो जमीन के अंदर पहले प्रवेश पाता है तब धरती को चीरता है, वो सीत कहलाता है। इसी हल के अग्रभाग से टकरा करके वह मटका व घड़ा प्रकट हुआ था, जिसमें से जानकी प्रकट हुई थी, इसीलिए नाम रखा गया सीता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जितनी देर में राम जी ने मारीच और सुबाहु को मारा, उतनी देर में लक्ष्मण भैया ने वायव्य अस्त्र जो तीसरा बाण था, इस तीसरे बाण में का प्रयोग करके चक्रवात को प्रकट किया और सभी जो सेनाएं थी उनकी अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने उतनी देर में उस वायव्य अस्त्र के प्रयोग से चक्रवात प्रकट किया और सभी सेना को उसी में उलझाया और लपेट करके सबका सीताराम कर दिया। बोली सियावर रामचंद्र की जय। हो गया राक्षस खिसता राम। अब यहां इस कथा से एक दर्शन हमें मिलना है, एक सीख मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मारीच क्या है? सीधे शब्दों में समझिए, हमारे जीवन में दुख क्यों होता है ये समझिए। अभी आज दोपहर में चर्चा हो रही थी माता जी से, जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इस धरती पर मृतलोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सातों सुख से सुखी हो एक साथ में। पूर्ण रूप से कोई सुखी हो ही नहीं सकता इस मृतलोक में। यहां तक कि भगवान राम भी आए तो उनको भी एक दुख, एक न एक दुख रहा ही रहा। अच्छा, आप विचार करिए, ये दुख आते क्यों हैं? दुख आता है ना, कुछ न कुछ होता है। कुछ नहीं होगा तो सर दर्द करेगा, कुछ नहीं होगा तो बुखार है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी है। दुखी हर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। लेकिन दुख आता क्यों है? प्रश्न ये है। दुख आया, ठीक है, आया क्यों? दुख इसलिए आता है क्योंकि हम में कहीं ना कहीं दोष है। दुख इसलिए आता है कि हम में
दोष है। उदाहरण, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक गाड़ी से आप गिर पड़ते हैं, आगे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके पैर में चोट आ गई, आपके पैर में चोट आ गई गंभीर। अब उस चोट के दर्द के कारण आपको बुखार आ सकता है। शरीर में अगर कहीं चोट है तो उस चोट की पीड़ा के वजह से आपको बुखार आ सकता है, संभावित है, और आ भी जाता है। तो अब आप बताइए इलाज किसका करना चाहिए? बुखार का? हम क्या करेंगे? एक बढ़िया पैरासीटामोल टेबलेट लिए, खा लिए, बुखार उतर गया, तो क्या आप सही हो गए? नहीं, आपने उस दुख को अपने से तब तक उतनी देर के लिए दूर कर दिया जितनी देर उस दवा का असर आपके ऊपर है। जितनी देर आपके शरीर पर दवा का असर है उतनी देर के लिए आपने दुख दूर कर लिया, लेकिन जैसे ही उस पैरासीटामोल का असर खत्म होगा, बुखार वाला उठकर फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दुख तो दूर किया, लेकिन दुख का जो कारक है, दुख का जो कारण है, वह दोष पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो दोष क्या था? बोले दोष था वो चोट। वो चोट जो था वो दोष है। तो भगवान के जीवन में भी अब इस बात की पुष्टि कहां से आएगी? इस बात को अगर सिद्ध करना हो तो कहां से सिद्ध होगा? इसी कथा से वो पुष्ट हो जाता है कि भगवान राम ने दुख था, कौन? मारीच को मार दिया। सुबाहु को भगवान ने पावक अस्त्र, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके मार दिया, और मारीच को क्या किया? 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया। ये सब मारीच कौन है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मारीच है या दोष। मारीच जो है वह दोष है। तो अब जब तक दोष आपके साथ रहेगा तो दुख तब तब आपके जीवन में आएगा। जब जब दोष आप में आएगा तब तब आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। राम जी ने मारीच को उठा करके 100 योजन उस पार फेंक दिया, उसके बाद कोई दुख नहीं रहा, ना विश्वामित्र जी को और ना ही राम जी को। लेकिन 14 वर्ष के वनवास काल में कब दुख शुरू हुआ? राम जी के जीवन में 14 वर्ष के वनवास में भी कोई दुख नहीं था, लेकिन दुख कब से आया? दुख तब से हुआ जब मारीचवा लौट के आया सोने का हिरण बन के, तब सीता जी चोरी हुई, और उसी दिन से भगवान को शुरू हो गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेय, तुम देखी सीता मृग। तो इस कथा से ये सीख मिलती है कि दुख को दूर करने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन उसके पूर्व दोष को दूर भगाइए। अगर आपसे दोष दूर तो दुख अपने आप खत्म। बोले जय जय श्री सीताराम। कुछ दिन वहां भगवान रहे। यद्यपि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कहीं कहीं मिलता है कि जग की रक्षा 7 दिन चली है, कहीं कहीं मिलता है 14 दिन चली है। हमारे भगवान राम की आयु कितनी है? जिस समय जग रक्षा में गए हैं उस समय हमारे भगवान की आयु जो है वो 14 वर्ष 7 महीने के रहे हमारे राम जी। 14 वर्ष 7 महीने के राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद गुरु जी से कहा, गुरु जी, और गुरु जी रोज संध्या वंदन करके रहते, और वहां पर भगत हेतु बहु कथा पुराना। गुरु जी क्या करते? गुरु जी रोज सत्संग करते, रोज वेदों की वाणी सुनाते।
कुछ दिन रहने के बाद गुरुजी से एक दिन भी राम लक्ष्मण आए, बोले महाराज अगर आपका काम तो हो गया, यज्ञ रक्षा होनी थी वो हो गई, अब वो लौट के दोबारा नहीं आएंगे, तो नाथ अब हमको तो लौट जाने दीजिए अपने घर। गुरुजी ने कहा हे राघव, चरित एक प्रभु देखिया जाए। बोले हे राम, एक चरित्र और देखना है। क्या है महाराज जी? बोले एक धनुष यज्ञ, एक यज्ञ और है, उसको देखने चलना है। राम जी ने कहा एक यज्ञ की रक्षा के लिए लिया है, अब दूसरा का यज्ञ कह रहे हैं चलो देख ही आओ। लेकिन अब गुरु जी ने कहा तो मना तो कर नहीं सकते। अब राम लक्ष्मण चले। पहली फोटो आपने खींची थी अयोध्या से, क्या क्या चित्र क्या था भगवान का? आप लोग बोलिए। जब अयोध्या से चले थे तो पहली फोटो में भगवान कैसे दिख रहे थे? प्रसन्न थे। हरस चले वो मुनि भय हरण। जब अयोध्या से निकले, मां बाप से दूर हुए, गुरु जी के साथ, तो चेहरा कैसा था? प्रसन्न थे। एक फोटो ये बिल्कुल सुरक्षित रखिए, दूसरी फोटो फिर खींच लीजिए। अब गुरु जी के कहने पर धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। अब धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं, तो यहां से चले तो फिर कैसे चले पाठक जी? यहां से चले तो हरस चले मुनि भय मुनिबर के संगा। अयोध्या से चले तो हरस चले, चेहरा प्रसन्न है क्योंकि मुनि काज के लिए जा रहे हैं। अब बक्सर से मिथिला चले तब भी हरस चले मुनिवर के साथा। यहां भी दूसरी फोटो हो गई जहां की भगवान प्रसन्न है। अब यहां से आगे बढ़े, आगे जब चले तो रास्ते में एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखा भगवान को। और वो विचित्र दृश्य क्या दिखा कि एक सुंदर आश्रम मिला। लेकिन विचित्र क्या थी बात? आश्रम तो तमाम होते हैं वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, लेकिन बोले कि वहां एक विचित्र बात क्या दिखी? बोले खग मृग जीव जंतु तह नहीं। जहां की एक भी जीव जंतु नहीं है, एक पशु पक्षी नहीं है। अब भगवान सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हो क्या रहा। राम जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान ने पूछा कि महाराज ये आश्रम किसका है? कब पूछा? आश्रम एक देख मगमाए। अब जब आश्रम देखा तो गुरुजी ने पूछा, राम जी ने, और चलते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, तभी हमारे राम जी ने एक पत्थर देखा, एक शिला। कहां? उसी रास्ते पर। अच्छा, आपको एक परिचय बता दें। और वैसे आप लोग सत्संग प्रेमी हैं, हो सकता है शायद जानते भी हों। ये अहिल्या के पुत्र का क्या नाम था? पति का क्या नाम था? पति का नाम तो जानते होंगे, गौतम की पत्नी थे, लेकिन बेटे का क्या नाम था? महाराज जनक के पुरोहित जी का नाम जानते हैं? सतानंद। सतानंद जी थे ना जनक जी के पुरोहित, पंडित जी, गुरु महाराज। तो सतानंद की माता है अहिल्या।
अहिल्या शिलाप रूप में है, श्रापित है। पत्थर देखा तो राम जी ने, अब देखिए कृपा, कृपा कैसे होती है, किन किन पर कृपा हुई, कैसे कैसे कृपा हुई है। अब तक रामा अवतार में या किसी भी अवतार में ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिस पर भगवान की सर्वांग कृपा हुई हो, जिस पर भगवान के अंग प्रत्यंग की कृपा हुई हो। फिर बोले सुग्रीव पर कृपा किया। कैसे कृपा किया? बोले जब बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा तो बाली प्राण बचाकर भागा और भाग करके राम जी के पास आया तो राम जी ने उसका दुख दूर किया। कैसे? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा। कर परसा, भगवान ने कृपा किया सुग्रीव पर। किसकी? बोले कर परसा। कर माने हाथ। भगवान ने अपने हाथों से कृपा किया सुग्रीव पर, पूरे शरीर को स्पर्श कर लिया। सुग्रीव के सारे शरीर की दर्द खत्म हो गई, वज्र हो गया शरीर। प्रथम गीधराज जटायु पर कृपा किया। कैसे कृपा किया? गीध पक्षी वो था जो कि जीवन में कभी अन्य पदार्थ ग्रहण ही नहीं करता, वो केवल मांस ही, आमिष भोगी। गीध कैसा है? बोले कि गीध तो सदैव आमिष भोगी होता है। इधर भगवान राम जी जब सीता जी को खोजते खोजते आगे बढ़े तब हुआ क्या? गीध को देखा। और गीध को देखा तो कैसे देखा? बोले गीध मिला तो घायल था, दुखी था। क्यों? स्वयं मृत्यु के देवता यमराज गीधराज जटायु के सन्मुख आए, लेकिन उनका साहस नहीं काम किया कि गीधराज जटायु को स्पर्श भी कर ले। जब आते तो जटायु कहता मैं चलूंगा, मैं मरने से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार मेरे राम आ जाएं और मैं अपना संदेशा उनको दे दूं, तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा। देखिए राम जी की कृपा, धन्य है गीधराज जटायु। कथा होनी तो नहीं है, लेकिन हे तिवारी जी, तिवारी जी सावधानी हटी दुर्घटना है। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड में हनुमान जी मिले हैं सीता जी से। सीता मैया ने कहा, पूछा है कि राम लक्ष्मण कैसे हैं? ये चौपाई पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन सीता जी ने राम जी से पहले राम जी के, हनुमान जी से राम जी के बारे में पूछा नहीं है। पहली जो पहला प्रश्न किया है जानकी मैया ने, जब परिचय हुआ, राम दूत मैं मातु, जानकी जब अपना परिचय बता लिया तो जब मैया ने जैसे जाना कि रामदूत हैं, तो मैया ने तुरंत पूछा, कहू कपि के ही विधि तात जटायु। राम जी के बारे में नहीं पूछा है। सीता जी का पहला प्रश्न हुआ तो जटायु के बारे में हुआ है। क्यों? क्योंकि रावण के रथ से सीता जी को जटायु ने छुड़ा लिया था महाराज, और जमीन पर बिठा करके चोचन मारी बिदारे सुताई, रावण को मूर्छित कर दिया।
और रावण अपने पुष्पक विमान से गिरकर जमीन पर आ गया था। किसने? गीधराज जटायु ने। सारे देवता स्वर्ग से उतर कर आ गए। सबने कहा जटायु जी मार डालिए इसको, बहुत दुख दिया है, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जटायु ने कहा ना, ये कलंक हो जाएगा जटायु के सर पर। एक मूर्छित रावण मूर्छित है, अगर इस अवस्था में मार दूंगा तो जटायु के पुरुषार्थ पर कलंक लग जाएगा। या तो इसी मारने के बाद ये मर जाएगा, और नहीं मरेगा तो मैं तब तक खड़ा होकर इंतजार करूंगा जब तक ये उठ करके फिर से युद्ध नहीं करता। ये पुरुषार्थ था जटायु का। सीता मैया ने देखा था अपनी आंख से कि रावण ने जब देखा कि अब जटायु से पीछा नहीं छूटेगा, मैं जटायु से जीत नहीं पाऊंगा, तो रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाल करके जटायु के पंख को काट करके जमीन पर गिरा दिया था। और वही बात सीता मैया पूछती हैं, कहु कपि के ही विधि तात जटाई, कहु कपि के विधि तात जटायु, कहु कपि के ही विधि तात जटायु, कहु कपि के विधि तात जटायु। पहली खबर पूछी थी जटायु की, और जटायु की खबर पूछ करके मैया सीता रोने लगी। एक भक्त कहते हैं कि सीता मैया उस दिन उतना रोई जटायु की याद करके जितना याद भी भगवान के लिए नहीं रोई थी। और कहती हैं कि हनुमान जी ने कहा मैया आप क्यों रो रही हैं? जटायु जी थे, भगवान ने उनके अंतिम क्रिया कर दिया, उनको मोक्ष मिल गया। लेकिन तब सीता मैया कहती हैं मोक्ष तो मिल गया, लेकिन वो नहीं हुआ जो मैं चाहती थी। क्या चाहती थी? मेरो एको भयो न पूरे, 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 भयो न पूरे, मेरो एको भयो न पूरे, मेरो एको भयो न पूरे। हनुमान जी ने कहा मैया आपकी कौन सी इच्छा नहीं पूरी हुई? ऐसी कौन सी इच्छा शेष रह गई जो आपकी पूरी नहीं हुई? तो मैया जानकी कहती है हे हनुमान जी, अरे मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था? सूर सो श्याम, मैया कह रही हैं सूर चंदन पर उन्हीं चढ़ाई के, सूर चंदन पर उन्हीं चढ़ाई के, झारी आचरण धूर, झारी आचरण धूर, मेरो एको भयो न पूरे, मेरो एको भयो न पूरे, मेरो एको भयो न पूरे, मेरो एको भयो न पूरे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली का यह पद है। भैया जानकी कहते हनुमान मेरो एको भयो ना पूरे,
क्या इच्छा रह गई मैया? बोले हम लोग पंचवटी में जब आए थे तो जटायु जी के कहने पर ही उस स्थान पर हमारी कुटिया निर्माण हुई थी। और आपको बताएं, जटायु और महाराज दशरथ बहुत अच्छे मित्र थे। बोले उन्होंने जो मेरे लिए किया, मेरी इच्छा तो ये थी कि जब मैं 14 वर्ष का वनवास काल पूरा करके लौट करके अयोध्या चलती, और जब राम जी का भाई चूंकि पिताजी हैं राजा, और जब राम जी राजा बनते तो राम जी से निवेदन करती, ये मुकुट और सिंहासन उतार करके अर्पित कर दीजिए। सूर चंदन, चंदन माने सिंहासन, राज सिंहासन पर बिठाती किसको? जटायु जी को। और झारी आचरण धूर, जटायु के पैरों की धूल को अपने आंचल से साफ करती। लेकिन विधाता ने मेरा वह सुख भी छीन लिया। आपका जीवन अगर प्रभु के कार्य में समर्पित होगा तो प्रेम तो महाराज प्रभु अपने हर जीव से उतना ही करते हैं जितना कि किसी संत से करते हैं, उतना ही एक गृहस्थ से भी करते हैं। वो नहीं बदलता है। आज जटायु को गोद मिली थी भगवान राम की। सुग्रीव मित्र था, लेकिन सुग्रीव को गोद नहीं मिली। सुग्रीव को केवल भगवान का हाथ मिला। जटायु आमिष था, सदैव मांसाहारी था, कोई भी संत का लक्षण नहीं थे, फिर भी जटायु को भगवान की गोद नसीब हुई थी। ये भगवान की कृपा ही है। लेकिन आज मैया अहिल्या के उस शिला रूप में देख करके भगवान इतना द्रवीभूत हुए हैं कि भगवान ने शिला को देखा आंखों से, और आंखों से देखा तो नेत्र की कृपा हुई। हाथ उठा करके पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। आंखों से देखा, बाणी से पूछा, हाथों से इशारा करके दिखाया। तो गुरु विश्वामित्र जी ने आरंभ किया, क्या? सकल कथा मुनि कहा विशेष। गुरु विश्वामित्र जी ने अहिल्या मैया की कथा को सुनाया कि कौन है, कैसे पत्थर रूप में है। भगवान ने उनकी कथा को सुना तो ये कानों से कृपा हुई। गुरु जी ने कहा कि राम, गौतम नारे श्राप बस उपल देह धरी रे, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। आंखों से देखा, हाथों से इशारा किया, बाणी से पूछा, कानों से कथा सुनी। और जब गुरु जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहती, हे राम कृपा करहु रघुवीर, राम जी चरणों से चल करके गए हैं। आज भगवान के चरणों की कृपा भी अहिल्या पर हो गई। एक बार भी राम जी ने एक क्षण का विलंब नहीं लगाया, जबकि रघुवंश में ब्राह्मण और स्त्रियों पर चरण का स्पर्श नहीं है, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये वही राम है कि ब्राह्मण पत्नी अहिल्या के ऊपर चरण रखने के लिए तैयार हो गए। किसके कहने पर? केवल गुरु जी के कहने पर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। और भगवान
एक सेकंड का देर नहीं लगाया और चल करके गए। अब भगवान जब चल करके गए तो उन्होंने क्या किया, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखा रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, धीरज मन कीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गामे जय रघुराई। मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन नारे पावन प्रभु जग पावन, रावण जन रूप जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आए, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आए। पाहि पाहि शरणहि आए। एक भी क्षण का विलंब किए बिना हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचे और अहिल्या मैया के, देखिए मर्यादा यही है, राम जी रघुवंशी हैं, स्त्रियों पर हाथ उठाना तो दूर चरण कैसे उठा सकते हैं, लेकिन उनका उद्धार भी करना है, तो राम जी ने चरण को उठाया है। लेकिन पवन का आवाहन किया तो पवन देव ने चरण की रज को, भगवान के चरणों से जो कण गिरे उस धूल के कण को ले जाकर के अहिल्या मैया के सिर पर डाला।
उस शिला पर परसत पग पावन। और अहिल्या मैया तुरंत प्रकट हुई, प्रकट भई तप पुंज सही। और हाथ जोड़कर स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन सामने भगवान को देख करके अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो बोलना चाहते हैं लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकलती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कुछ नहीं कर पाई। आज अहिल्या मैया अतिशय बड़ भागी, अपने भाग्य को बार बार सराहना करती हैं और चरणन लागी जुगल नयन जु जलधार बहे। मैया के नेत्रों से केवल और केवल जल धारा बह रही है। भगवान ने उठाया, प्रणाम किया, मैया धीरज मन कीन्हा। और तब मैया ने कहा, स्तुति करती हैं बहुत सुंदर भाव से। स्तुति करने के बाद कहती हैं कि नाथ मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। आपने बड़े बड़े राक्षसों को मार करके धर्म को पुनर्स्थापित किया और आज आपने मुझ जैसी अधम पर भी कृपा किया। आज मैं अपने आप को बड़भागी मानती हूँ। आज मैं अपने पति कपिल मुनि महाराज को, गौतम ऋषि को बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार उनका धन्यवाद करती हूँ। क्यों करती हूँ? बोले अगर मेरे स्वामी ने मुझे श्राप न दिया होता तो राघव आज आपके दर्शन नहीं होते। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं बड़ी कृपा मानती हूं उनकी। और भगवान कहते हैं कि देवी आज मैं जान गई कि भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। क्या जान गई? देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। कौन सा लाभ? भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन ते निकसी गंगा, शंकर जटा समानी। सोई चरणन के वट धोइली नी, तब प्रभु पार चलाई। तब प्रभु पार चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। आपके चरण के रज का आज मेरे ऊपर आना, मैं अपने सुख को अनुभव कर रही हूं। अब मेरी समझ में आया, यह लाभ शंकर जाना। हस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सटते ही भजू, चाल कपट मैया को भक्ति का वरदान देते हैं। और भगवान विदा लेना चाहे तो अहिल्या मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले राम, हे राघव थोड़ी देर और ठहर जाओ। जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अहिल्या कहती है, नेत्र में आंसू है, हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु थोड़ी देर और रुक जाइए। क्यों? कि अब जीवन में दोबारा आप मिलेंगे कि नहीं यह मुझे पता नहीं है, इसलिए अब यह सु अवसर में जाने नहीं देना चाहती। भगवान राम के सामने अहिल्या मैया ने अपने शरीर को, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अपने शरीर को योग अग्नि से जला करके भगवान के सन्मुख ही
मैया अहिल्या ने इस शरीर को छोड़ करके अपने पति लोक को प्राप्त किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी अहेतु की कृपा करने वाले हमारे भगवान को जीव कैसे भजना चाहिए। बोले तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सभी कपट को छोड़ करके संसार के सभी जीवों माया का खंडन करके भगवान का भजन करना चाहिए। और हम उन्हीं के साथ छल करते हैं। ये मानव का सहज स्वभाव हो गया है। हमको ये लगता है कि हम गुरुजी के साथ छल कर रहे हैं, या मिश्रा जी के साथ कर रहे हैं, या तिवारी जी के साथ कर रहे हैं, या किसी के साथ हमको लगता है कि हम उसके साथ छल कर रहे हैं। लेकिन विचार करिए, क्या छल आप सामने वाले के साथ कर रहे हैं? नहीं, छल आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपको अपने प्रति धोखा है। क्यों? क्योंकि अगर सत्कर्म 2 गुना होके वापस आता है तो किसी के साथ किया गया बुरा बर्ताव भी 2 गुना ही वापस आता है। ये आज की बात नहीं है, ये सनातन से चला आ रहा है कि परोपकार सम पुण्य नहीं। परोपकार करने वाले के बराबर, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। किसी को दुख देने के बराबर धरती पर दूसरा कोई पाप नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि काम जो भी करिए, मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ हो, उसी काम की सिद्धि है। नहीं तो कोई फल नहीं है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता 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 है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। 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 भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी।
से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ी के पकवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठ बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठ बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीधपति हिये लगवनी, गीधपति हिये लगवनी, गीधपति हिये लगवनी, गीधपति हिये लगवनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। गावले दास गायत्री, गावले दास गायत्री, गावले दास गायत्री, गावले दास गायत्री। खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गुचितरी, कैली बुद्धिमान रउआ जगत के दाता। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। आपने दो तस्वीर पहले लिया था। अयोध्या से चले तो प्रसन्न, बक्सर से चले तो प्रसन्न, मार्ग में अहिल्या क्या उद्धार कर दिया। तो तीसरी तस्वीर यहां ले लीजिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। यहां से भगवान के
चेहरे से प्रसन्नता दूर हो गई। यहां प्रसन्नता नहीं है भगवान। भगवान यहां प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे अपराध हो गया है। क्या अपराध हुआ? बोले भगवान के चरणों की धूल एक ब्राह्मण पत्नी के सर पर गया। ये अपराध है भगवान के लिए। समय चुके पुण्य का पछताने। हाँ, समय जो निकल जाएगा वो लौट कर दोबारा नहीं आएगा। एक माइक पहुंचाइए पाल जी। हमारे लिए मत देखिए, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। शेष आप अपना आप देखिए, हम अपना देख रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान राम यहां से चले हैं अहिल्या का उद्धार करके, तो चेहरे से प्रसन्नता चली गई। कर्म का फल यहां दर्शन करिए। स्वयं परम पिता परमेश्वर है जो दुनिया को फल देते हैं। आज भगवान को अपने कर्म का फल ये मिला। उनके चेहरे पर जो 24 घंटा सच्चिदानंद रूपाय, उस भगवान के चेहरे से प्रसन्नता दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? बोले एक ब्राह्मण पत्नी का उद्धार किया तो ये अच्छा काम है, लेकिन बोले मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के चरण की धूल ब्राह्मण पत्नी के माथे पर गई। ये अपराध हो गया। इसलिए प्रसन्नता गायब हो गई। फिर गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा के घाट पर आए। और गंगा के घाट पर आकर के पाप का प्रायश्चित करने का 3 ही साधन है। पहला तीर्थ में स्नान, दूसरा दान और तीसरा है कथा श्रवण। भगवान राम ने तीनों काम किया। गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा के घाट पर गए। बलिया बिहार और उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो गंगा ही डिवाइड करती है। गंगा के पुल के उस पार बिहार हो जाता है, इस पार उत्तर प्रदेश है। गंगा घाट पर जाकर के भगवान राम गंगा के में स्नान किए और स्नान करके कथा सुनी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, गंगा में स्नान किया। स्नान करके विविध दान मही देवन पाए। विप्रो को वहां दान किया और दान करके कथा सुना। कौन सी कथा सुनी? जे ही प्रकार सुरसरी मही आई, गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने। कथा सुन करके तब वहां से चले। अब चौथी फोटो ले लीजिए। चौथी दृश्य में प्रायश्चित करने के बाद जब भगवान चले हैं तो यहां भगवान के चेहरे पर फिर से प्रसन्नता आ गई। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित हो गया, पाप छंट गया। हरसि चले मेरे मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। चौथी तस्वीर में भगवान के चेहरे पर फिर प्रसन्नता आ गई, क्योंकि प्रायश्चित कर दिया। भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिलांचल नगर में पहुंचे। नगर में पहुंच करके भगवान गुरु के साथ एक अमराई बाग में रुके। और बाग में रुकने के बाद सूचना मिली महाराज विदेह नगर को। जनक जी आए और आकर के ऋषि मुनियों के साथ आए। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। विश्वामित्र जी से मिले और इधर दोनों भाई नगर भ्रमण करने गए हैं, नगर घूमने गए हैं। गुरु विश्वामित्र जी ने आया जान करके उनको बिठाया। और बिठाया, जैसे ही बिठाया, कुछ ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग लौट करके उधर से आए। और जब दोनों लोग आए
तो राम जी को देखा और देखते ही श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल रघुपति जब आए, उठे सकल रघुपति जब आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भये सुखी दो देख दो भ्राता, भये सुखी देख दो भ्राता, बारे बिलोचन पुलकित काका, बारे बिलोचन पुलकित काका, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेखी, भयउ विदेहु विदेह विषेखी, भयउ विदेहु विदेह विषेखी, भयउ विदेह भयउ विदेह भयउ विदेह विदेह विषेखी, प्रेम मगन मनिन जानिन पकरि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। उसी समय राम जी का आगमन हुआ। राम जी आए तो सभी लोगों ने उनको बिठाया, मुनि ने बिठाया, और राजा जनक ने जब राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही प्रेम मगन मन जान नृप करि विवेक धरि धीर। राम जी को देख करके जनक जी अपना शरीर भूल गए। भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, भूल गए। तब राम जी को देख करके थोड़ी देर भूले रहे, फिर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये कौन है दोनों? ये दोनों मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक, ये मुनियों के तिलक, ये मुनियों के आराध्य हैं या राज घराने के दीपक हैं, राजघराने के वंश हैं। ये दोनों तो मुझे देख करके ऐसा आनंदित हो रहा हूं मानो स्वयं ब्रह्म सुख की अनुभूति हो रही है, अर्थात ये ब्रह्म तो नहीं है। तब जनक जी ने कहा कि हे महाराज, आपने जो प्रश्न किया है आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपने जो दोनों बातें कही ये दोनों प्रत्यक्ष सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये हमारी रक्षा के लिए आए हैं, और परोक्ष रूप से ये पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। अच्छा, ये दोनों कहां किस लिए आए हैं? बोले ये दोनों धनुष यज्ञ देखने आए हैं। महाराज जनक जी ने, ये वही दोनों हैं कि मख राखे उस सब राख साख कर जीते असुर संग्राम। ये वही है जिन्होंने मेरी यज्ञ रक्षा किया, खर दूषण मारीच और सुबाहु से मेरे यज्ञ की रक्षा किया। यज्ञ रक्षा करके अब ये आपके
यज्ञ को देखने आए हैं। महाराज जनक जी राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को लेकर के अपने भवन में आए, और भवन में आए चले लवाई नगर अविनीसु, नगर में आए मिथिला में, तो भगवान राम को कहां रुकने का स्थान दिया? भगवान राम को रुकने का स्थान दिया गया। जनकपुर में एक मकान भवन है जिसका नाम है सुंदर सदन। ये सुंदर सदन किसका भवन है? बोले ये सुंदर सदन मां जानकी का भवन है। अब जरा विचार करिए, आप अपनी बेटी का विवाह तय करिए, अभी विचार कर रहे हैं, कहीं से किसी कारणवश जिसके साथ विवाह तय होना है, आपको पता नहीं कि यही लड़का है, वो आपके घर आ जाए तो आप उसे कहां ठहराएंगे? जिसके साथ विवाह होना है लेकिन आपको पता नहीं है कि यही लड़का है, अचानक वो आपके घर कहीं से आ जाए तो आप उसे कहां ठहरवाएंगे? घर में? लेकिन किस घर में? जिस घर में आप रहते होंगे, न कि उस कक्ष में जिस कक्ष में आपकी वो बेटी रहती हो जिसका विवाह होना हो। नहीं करेंगे ना? तो जनक जी ने ऐसा क्यों किया? सुंदर सदन जानकी का भवन है। देखिए, अगर आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी 2 दिन शेष है, अगर वास्तव में ध्यान से सुनेंगे तो 2 दिन में आपको मैं भी ध्यान से ही कथा सुनाऊंगा, नहीं तो प्रसंग तो आगे आगे चल ही रहा है। लोग कितने हैं ये जरूरी नहीं, मैं रोज कहता हूं कितने लोग हैं, इससे मेरी सर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना हो, 2 लोग बैठे हो तब भी इसी आनंद में कथा सुनाएंगे। कोई नहीं होगा, हनुमान जी सुनते हैं उनको सुनाएंगे। लेकिन अगर सुनने बैठिए तो फिर ध्यान से सुनिए, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर मुझे सुनाने में जरूर आनंद आएगा, क्योंकि आप सुनना चाहेंगे तो हम सुनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण को लेकर के गए, मुनि को दूसरा कक्ष दिया, लेकिन राम को कहां विश्राम करने के लिए जगह दिया? सुंदर सदन, जो कि जानकी का घर है, जिस घर में सीता जी रहती हैं, जिस महल में। क्या यह उचित है? नहीं है ना? लेकिन यहां विचार करिए कि क्यों हुआ। भगवान कहां रहते हैं? भगवान वहीं बसते हैं जहां भक्ति होती है। भगवान कहां रहते हैं? जहां भक्ति रहती है। और जानकी मैया, आप ये भी जान लीजिए कि भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिद्ध भक्ति और एक होती है साध्य भक्ति। सिद्ध भक्ति वो जिसके पीछे पीछे भगवान भागते हैं। साध्य भक्ति वो जो भगवान को भागते पकड़ता है, मतलब जिसे भगवान पाने के लिए प्रयास करना पड़े। जैसे अहिल्या मैया, ये सिद्ध भक्ति है। सबरी मैया, ये सिद्ध भक्ति है। शत्रुपा मैया साध्य भक्ति है। इनको भगवान को पाना था, भगवान मिले, लेकिन कठिन तपस्या के बाद मिले। अहिल्या मैया को मिल गए। सीता मैया के यहां मिथिला से कुछ चिट्ठी नहीं गई थी धनुष यज्ञ के लिए। बुलावा विश्वामित्र जी को था, लेकिन साथ में राम जी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वहां सिद्ध भक्ति बसती है, और जहां सिद्ध भक्ति होती है ब्रह्म वहां बिना बुलाए पहुंच जाता है। महाराज, यही विशेषता है, यही कारण था कि सुंदर सदन जानकी का भवन होने के बाद भी राम जी को सुंदर सदन में ठहराया गया, क्योंकि राम ब्रह्म वहीं टिकता है जहां भक्ति होती है। बिना भक्ति के राम ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता। ये महत्व था, यही इसका दर्शन है। धीरे धीरे समय आया, सायंकालीन विश्राम हुआ। सायंकालीन विश्राम होने के बाद, गुरु जी के चरण सेवा करने के बाद राम लक्ष्मण शयन करने गए, और शयन करके उठे होत प्रातः।
पहले लक्ष्मण जी उठे। अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा माने मुर्गा। अरुण शिखा का मतलब होता है मुर्गा। अरुण माने सूरज। सूरज कौन सा? सुबह वाला, जब अरुणोदय होता है लाल रहता है सूरज। किसी भी दिन सूरज जब प्रातः काल उदित होता है तो वो लाल होता है, वो अरुणोदय होता है, अरुण का उदय होता है, तब सूर्योदय होता है। अरुणोदय के समय का सूर्य लाल होता है तो अरुण शिखा। शिखा माने चुटिया। तो जिसके सर पर लाल चुटिया हो, तो लाल चुटिया किसके सिर पर है? बोले मुर्गे के सिर पर। अरुण शिखा धुनि, उसकी आवाज सुनकर जागे कौन? लक्ष्मण जी। अरुण शिखा धुनि कान। जाकर के राम जी के चरण को दबाया, राम जी जगे। राम जी जगने के बाद गुरु जी के पास गए, गुरु जी जगे, इनके संध्या बंदन पूजन की तैयारी किया महाराज। पूजन की तैयारी करके दोनों भाई सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते राम जी आए। बोले गुरु जी क्या है? बोले एक बात है। बोले क्या? कहो। बोले प्रभु लक्ष्मण जी की इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले लक्ष्मण चाहते हैं कि हम नगर देखिए आवे। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकोच डर प्रगटन कहां। प्रभु सकोच डर प्रगटन कहां। जो राउर अनुशासन पावो। जो राउर अनुशासन पावो। आजकल के बच्चे हो तो बिना बताए चले जाएंगे, लेकिन राम घूमने गए हैं, लेकिन गुरु जी से कह रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं। बोले नाथ लखनपुर देखन चाहे। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र ठीक है, कोई बात नहीं। तो राम जी ने कहा नहीं सरकार, जो राउर आयस पावो, अगर आप आज्ञा दे तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊंगा। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं जाकर के नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। और धन्य है गुरुदेव भगवान। कहते हैं कह मुनीस कह बचाना सपीती। कह मुनीस कह बचाना सपीती। कह मुनीस। जब राम जी ने कहा तो सुने। कहें लक्ष्मण जी, अगर लक्ष्मण की इच्छा है तो लक्ष्मण हमसे नहीं कह सकता। तो राम जी ने कहा सरकार, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। वो बालक है, संकोच और डर के कारण आपके सन्मुख नहीं कह पा रहा है। तो बोले तब अगर आप आज्ञा थे तो गुरु जी कहते हैं, धर्म से तुम पालक ताता। धर्म से तुम पालक पाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखिया वहु नगरु सुख निधानु दो भाई। जाओ नगर देख कर आओ। देखिए गुरु जी की बातें बहुत गूढ़तम होती हैं। गुरु जी ने कहा जाओ
नगर देखाओ। देखाओ, ये तो आदेश हो गया। बोले हाँ। सुख निधान, सुख के निधान मतलब सुख के घर भंडार करना है। बोले गुरुजी, बोले काम करना। बोले क्या करना है? हम तो नगर देखने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा नगर देख ही आओ, ये तो हो ही गया, लेकिन करना क्या है? करहु सुफल सबके नयन। बोले सबके नेत्रों को सुफल कर देना। कैसे? बोले सुंदर बदन देखा। बोले अपने सुंदर शरीर का दर्शन सबको करा देना। अब बताइए, राम जी नगर देखने गए थे कि शरीर दिखाने गए थे? हैं? देखने गए थे कि दिखाने गए थे? गए तो देखने थे, लेकिन गुरुजी की आज्ञा हो गई कि दिखा देना। करना क्या है? नगर तो जाओ, लेकिन काम जो करना है वो ये है, करहु सुफल सबके नयन। परिणाम देखिए आगे। गुरु के चरणों में प्रणाम करके चले और नगर देखने जब भगवान पहुंचे तो बालक मिल गए और सब कहते हैं, हे दुई राजकुमार आए हैं नगर देखने। सब अपना अपना धाये काम धाम सब त्यागी, सब अपने काम धाम को छोड़ करके भाग रहे हैं महाराज। और इतने नहीं, भगवान कृष्ण को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है चौराग्र गण्यम, मतलब चोरों के सरदार हैं, मुखिया हैं। लेकिन हमारे राम जी को क्या कहा जाता है? विश्व विलोचन चोर। ये तो खाली चोरों के सरदार हैं। विश्व विलोचन चोर है, दुनिया में कोई बचा नहीं जो इनसे चोरी से बच गया। क्या करते हैं? बोले जिसने नजर भर के देख लिया वो फिर किसी और के काम लायक रह ही नहीं गया, वो इन्हीं का हो गया है? नगर में पहुंचे, और जब नगर में पहुंचे तो कौतुक क्या हुआ? जुबती भवन झरोखन लागे। नीचे आवे तो डर है, परिवार वाले क्या कहेंगे। सारी स्त्रियां अपने कोठों पे चढ़ गई और जो झरोखे माने जो खिड़की होती है, खिड़की में मुंह लगा के बैठ गई, भगवान को देख रही हैं। और भगवान को देख रही हैं, लेकिन कैसे? निरखहि राम रूप अनुरागी। प्रेम से भगवान को देख रही हैं। एक सखी कहती है, कनिहेरी कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हमार ओरिया है, हमार ओरिया। कने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हमारी ओरिया है, हमार ओरिया है, हमार ओरिया है, हमार ओरिया। कने हेरी रघुनाथ जी हमार ओरिया। कने हेरी रघुनाथ जी हमार ओरिया। कने हेरे रघुनाथ।
सुंदर सुंदर सखियां कह रही हैं, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसी गईनी, अखिया में बसली मधुर जोरिया कनी तेरी रघुनाथ जी हमार बोलिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमार बोलिया तनी हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आए के तू जदुआ चलैला, 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 मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, ओ मोहि लेला मिथिला के सब गोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमार बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमार बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाए नयन चलाए नयन चलाए के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक झुके कैला जनक, कैला जनक झुके चित चोरिया, हाजी कैला जनक जी के चित चोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमार बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमार बोरिया, ओ हमार बोरिया है हमार बोरिया, हमार बोरिया है हमार बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी 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 हमार बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ।
हमारी बोरिया कनी हेरी रघुनाथ। भगवान नहीं देखते क्योंकि गुरु जी की आज्ञा नहीं है। भगवान नहीं देखते हैं। सब सखियां बुला रही हैं कि कनिहेरी रघुनाथ जी हमार हो रही हैं, लेकिन राम जी तनिको नजर नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मना कर दिया था, करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। दिखाना है, सुंदर बदन दिखाना है महाराज, लेकिन किसी के बदन को देखना नहीं है। करहूं सुफल सबके नयन। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके मिथिला की नगर में विचरण करते हैं। राम और लक्ष्मण सखियां ऊपर से बुलाती हैं, कहती हैं हे हमने सुना है ये जो सांवरा है इसकी मां का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी पीछे से कहते हैं भैया अरे अब तो ये हमारी माताओं का नाम ले रही हैं। राम जी ने कहा ना भैया बिल्कुल नहीं, नर गर्दन उठाना। थोड़ी देर बाद दूसरी सखी कहती है अरे सखी हमने सुना है इसके पिता महाराज दशरथ हैं। बोले जो भी कहें लेकिन गर्दन नहीं उठाना। लक्ष्मण जी ने कहा इतनी बातें ये लोग कहे जा रही हैं, अब आप कह रहे हैं गर्दन उठा के देखना नहीं। तो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा राम लक्ष्मण ये भक्ति की नगरी है, भक्ति की नगर में सर झुकाकर प्रवेश मिलता है, सर उठा करके प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए सर झुका करके चलो। और दोनों भाई सुंदर चले गए। देखिए इन मिथिलानियों की इच्छा की पूर्ति भगवान ने द्वापर में किया। जब भगवान द्वापर में रास लीला किए हैं तो उस रास लीला में वेद की ऋचाओं के सहित चित्रकूट के वो संत रहे, मिथिला की वो स्त्रियां रही जो भगवान को अपने तरफ देखने के लिए कहती हैं, लेकिन भगवान ने देखा नहीं। वो सारी स्त्रियां, सारे ऋषि, सारे वेद की ऋचाएं और चंद्रमा की 16 कलाएं ये सब गोपी बनकर के ब्रज में रही जब भगवान ने महारास की लीला करी। इसी प्रकार बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम। और भगवान की सुंदरता कैसी है? अंग अंग परवार यही कोटि कोटि सतका। सुंदर नगर देख करके गए। साथी बाजार बालक मिले, ए राम जी आइए हमारी तरफ आइए, आपको हम अपने तरफ की बाजार दिखाएं, आपको हम अपनी तरफ से बाजार दिखाएं। हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं, पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी जिनका संत समाज में पूरा समाज पूरा देश जिनको मामा जी के नाम से जानता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जानकी जी को अपना सीता मैया को अपनी बहन मानते थे। इसलिए पूरा अयोध्या वृंदावन नैमिष जहां तक भी संत समाज उनसे परिचित है सब उनको मामा जी ही बुलाते हैं, क्योंकि सीता हमारी माता है और जब माता है तो माँ का भाई मामा, इस रिश्ते से। और मामा जी गाते थे, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, तब से खुर्दम खुला है बाजार मिथिला, तब से हरदम खुला है बाजार मिथिला, जब से आए है रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर। क्यों खुला है? जान कब क्या जरूरत, जान कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जान कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जान कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जान कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें,
पड़ जाएगी इन्हें, पड़ जाएगी इन्हें। इसीलिए तब से हरदम सजा है, तब से हरदम सजा है बाजार मिथिला, तब से हरदम सजा है बाजार मिथिला, हरदम सजा है बाजार मिथिला। जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला। मिथिला के बाजार 24 घंटे रातों दिन लगी रहती है। क्यों? कि जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए इन्हें। सुंदर आमोद प्रमोद के साथ नगर घूमते घूमते हमारे राम जी पहुंचे कहां? पूरब दिश गए दो भाई, पूरब दिशा में गए। और पूरब दिशा में गए तो पूरब में क्या है? बोले जह धनु मक हित भूमि बनाई, जहां धनुष यज्ञ के लिए स्थान चयनित था। और वहां जाकर के क्या देखा? सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस हिय देखी देखी दो भ्रात। पूरा नगर राम लक्ष्मण देख कर आनंदित है। भ्रमण करके अपने गुरुदेव के पास गए। दूसरे दिन प्रातः काल भगवान राम सो करके उठे। अब गुरु जी को पूजा करनी है और पूजा करने के लिए पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान राम मालियों के पास गए। चहुदिस चितई पूछी माली गना, चहुदिस चितई पूछी माली लगे ले नदल फूल मुदित मन, लगे फूल मुदित मन। प्रातः काल गुरु जी के लिए उठे तो राम और लक्ष्मण हमें संध्या करने के लिए कुछ पुष्पों की आवश्यकता है। तो राम जी पुष्प लेने गए जनकपुर की वाटिका में। देखिए एक बात समझिए, यहां वाटिका नहीं है, यहां वाटिका नहीं है, यह फुलवारी है। फुलवारी। वाटिका कहां थी? बोले अशोक वाटिका लंका में थी, बाकी कहीं वाटिका नहीं है। जनकपुर में फुलवारी थी। पूरी राम कथा में कहीं एक बार भी वाटिका का चर्चा जनकपुर में नहीं है। और जब जनकपुर के वाटिका में पहुंचे तो क्या देखा? बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्ष बंधु समेत, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्ष बंधु समेत। परम रम्य राम यह जो राम ही सुख दे, परम रम्य राम यह जो राम ही सुख दे। राम जी ने देखा, दरवाजे पर पहुंचे, झांक करके देखा तो फुलवारी देखकर आनंदित हो गए। आनंदित होकर के राम जी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा तो लगे मालियों को बुलाने। चहुदिस चितई पूछी माली गना, चहुदिस चितई पूछी माली गना। लगे ले नदल फूल मुदित मन, लगे ले नदल फूल मुदित मन। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मालियों को देखा, माली मिले। हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव भगवान की बड़ी एक सुंदर सी रचना है। फुलवारी में मालियों और भगवान राम का संवाद।
अगर उस संवाद को किया जाए तो अकेले एक दिन पूरे 4 घंटे की कथा केवल माली और भगवान का संवाद है, एक दिन की पूरी कथा। लेकिन मालियों को देखा, कहा भैया आपका फुलवारी तो बहुत सुंदर, दिव्य है, अद्भुत है। कैसी सुंदरता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र स्वर्ग में अमरावती में बैठ करके अपने बगिया को देखते हैं, अपनी फुलवारी को देखते हैं, और जनकपुर की फुलवारी को देखते हैं तो देख करके लज्जित हो जाते हैं कि मेरी स्वर्ग की आम की बगिया, मेरे स्वर्ग के पुष्पों की फुलवारी, मेरे स्वर्ग की सुंदरता आज जनकपुर की उस बगिया के आगे कुछ नहीं, फीकी पड़ जा रही है। निज संपत्ति रुख देख लजाए, कौन? बोले देवराज इंद्र। मालियों से कहा कि माली भैया हमें कुछ पुष्प लेने हैं। तो मालियों ने कहा ना ना प्रभु ना, हम प्रवेश नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले ये हमारी जानकी जू का फुलवारी है, अंदर एक सरोवर है जो मणि रत्न से जड़ित है, और हमारी लली यहाँ आती हैं, प्रतिदिन स्नान करती हैं और गौरी मैया का पूजन करके पुनः अपने भवन को जाती हैं, तो यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। फिर हम जाने क्यों दे भाई? किसी ने कहा हमने सुना है यही वो बालक हैं जो यज्ञ रक्षा किए, बड़े बहादुर है, तो कहीं अगर इन्होंने यज्ञ रक्षा किया तो इनके पैर की धूल से पत्थर से औरत पैर प्रकट हो गई भाई, पत्थर से नारी प्रकट हो गई। एक माली ने कहा हाँ है तो यही। तो राम जी ने कहा भैया सारी बात सही है, लेकिन गुरु की आज्ञा है और गुरु को पुष्प चाहिए संध्या के लिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2-4 पुष्प लेंगे। तो मालियों ने कहा ना सरकार, हो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो, बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो जी, बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो जी, कल फूल तोड़ी हम दई हो, रघुबर बिनती सुनो, कल फूल तोड़ी हम दई हो, रघुबर बिनती सुनो। सब माली कहते हैं, राम जी कहते हैं कि प्रभु हमको जाने दीजिए, हमारे जाने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन माली कहते हैं हम ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों? अगर आप बाग में जाएंगे तो हमने देखा है, सुना है। क्या सुना है? पग पर सत उड़ गई शिला प्रभु, पग पर सत उड़ गई शिला प्रभु, पग पर सत उड़ गई शिला प्रभु, पग पर सत उड़ गई शिला प्रभु। तो राम जी ने कहा भैया अगर पैर के धूल से पत्थर से नारी प्रकट हो गई तो हम सरोवर में जाकर पैर धो लेंगे। बोले ना ना सरोवर तक तो बिल्कुल नहीं जाना है। बोले क्यों नहीं जाना है? बोले सरोवर के किनारे किनारे सब पत्थर लगे हैं, इसलिए सरोवर तक तो एकदम नहीं जाना है।
बोले दूसरी बात, हम सरोवर पे नहीं जाएंगे, चलिए ठीक है, हम केवल फूल लेकर वापस आ जाएंगे, हाथों से फूल तोड़ना है, पैरों से नहीं तोड़ना है। तो मलिया सब बड़े चालाक हैं। एक बूढ़ा माली आकर के कहता है, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी गई है। अगर पैर छूने से पत्थर उड़ जाता है माइक, अगर पैर के छूने से पत्थर की नारी बन सकती है, तो हाथ के छूने से क्या पेड़ नहीं नारी बदल सकता? पैर हाँ, पग पर सत उड़ गई शिला प्रभु। अगर शिला उड़ गई तो अब आप फूल तोड़ना है। कर छुअत, कर छुअता बिटप उड़ी जई है, राघव बिनती सुनो, कर छुअता बिटप उड़ी गई है, रघुवर बिनती। इसीलिए हो बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बहुत सुंदर सा संवाद हुआ। भगवान कहते हैं जाने दीजिए, अच्छा छोड़िए, हमारी छोड़िए, आप अपने हाथ से तोड़ के दे दीजिए, हम ले लेंगे। तो मलिया सब कहते हैं, जब बोलोगे, क्या बोलना है, सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय। राम जी ने कहा बस, मलिया ने कहा हाँ बस, एक बार बोल दीजिए कि सिया महारानी की जय। बोले जनक नंदिनी जानकी मैया की जय। राम जी सोचे बोल दे, लक्ष्मण जी पीछे से जय महाराज, रुका, जय बोलना वो किसका? बोले एक औरत लड़की का नहीं, अरे जनक महाराज जी का जय बोल दे। करते करते मलिया सब कहते हैं ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तो राम जी ने कहा, बोले जनक नंदिनी की जय। मलिया ने कहा ना, बोले विदेह नगर की राजकुमारी की, बोले भूमि सुता की, सब बोले। मलिया ने कहा इतना बोल रहे हैं, अरे खाली एक बार कह तो दीजिए जानकी की। और तब अंत में भगवान को ये प्रेम का है महाराज, प्रेम के वशीभूत होकर के दरिद्र सुदामा, गरीब सुदामा का पैर द्वारिकाधीश ने धुला, और प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। प्रेम के वशीभूत होकर के केवट के नाव में भगवान चरण धुलाए, और प्रेम के वशीभूत होकर के आज मिथिला के मालियों के आगे भगवान ने जय घोष लगाए, बोलिए जानकी मैया की जय हो। तब हो कली फूल तोड़ी हम दई हो, राघव बिनती सुनो, कली फूल तोड़े हम दई हो, राघव बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो,
बगिया बिछ जान न दई हो रघुबर बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो रघुबर बिनती सुनो। जब भगवान जी ने जय बोल दिया तब प्रवेश मिला और फूल तोड़ने गए। फूल तोड़े तो यहाँ चौपाई में शब्द लिखा है लगे लेन दल। तोड़ना अलग विषय है, लेकिन लेने की क्रिया में दो लोगों का होना आवश्यक है, एक लेने वाला दूसरा देने वाला। माली तो गेट पे रहे, फिर फुलवा दिया कौन? क्योंकि दोना में लिखा है बाबा ने लगे लेन दल, तो लिया किससे? हमारे गुरुदेव कहते हैं लगे लेन, भगवान फूल लेने के लिए दोना बढ़ाए तो देन फूल मुदित मन। दे कौन रहा है? बोले स्वयं वृक्ष अपने पुष्प झुक करके भगवान के दोना में देने लगे। और उसी समय जानकी मैया अपने सखियों सहित आई हैं। गंगा सरोवर में स्नान किया, सरोवर में स्नान करके गौरी पूजन करने के लिए आई हैं। उसी समय एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। फुलवारी देखने गई और वहां राम जी का दर्शन किया और दर्शन देख करके कहते हैं दौड़ करके आई। अब जब दौड़ करके आई तो कैसी हो गई? बोले वो पागल हो गई। क्यों पागल हो गई? क्यों कि भगवान को देख करके वो मोहित हो गई, वो अपनी सुध बुध भूल गई, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया। लौट करके आई तो सखियों ने पूछा कहू रे सहेलिया आज ऐसन कौन बात बा? नाचते गाते आ रही, रो रही है, क्षण में रोने लगी, क्षण में गाने लगी। तो सखियों से कहती है चला आंख से दिखाएं, हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देखा है वो बता नहीं सकते और जो बता सकते हैं वो बताने लायक नहीं है। लेकर के सबको पहुंचती है। इधर सीता मैया नहा करके भगवान को देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। लतावोट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। और जब मैया ने राम जी का दर्शन किया तो राम जी को देख करके सीता मैया भी खड़ी रह गई। महाराज राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। एक सखी हिलाती है, हे सीता देर हो गया, अरे पूजा करना है। सीता मैया अब ध्यान टूटा तो सीता मैया के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगा। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। अब सीता जी विचार करने लगी कि अगर नजर हटा लेती हूं तो भगवान की सुंदर सी छवि नेत्रों से ओझल हो जाएगी, हृदय से अंकित नहीं हुई, मिट जाएगी। क्योंकि हम एक समय में एक ही वस्तु को देख सकते हैं, दूसरी को ध्यान लगाएंगे तो पहली हट जाएगी। सीता मैया ने कहा ये तो बड़ा दुख का विषय हो गया। और तब मैया ने एक रास्ता निकाला। क्या? लोचन मगरा मही उर आनी। लोचन मगरा राम उर आनी। लोचन मगरा मही उर आनी। लोचन मगरा दीने पलक कपाट सयाने। दीने पलक कपाट सयाने। ओ कपाट सयाने। कपाट सयाने। मैया ने लोचन मग आंखों के मार्ग में भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में उतारा और लोचन मग राम ही उर आनी घर में बैठा लिया और दरवाजा नहीं बंद किया, कपाट बंद किया। दरवाजे में और कपाट में अंतर होता है।
क्या अंतर है? बोले दरवाजे में दोनों तरफ से बंद किया जा सकता है और दोनों तरफ से खोला जा सकता है। आपके घर में, सबके घर में दरवाजे हैं, लेकिन कपाट अलमारी में केवल बाहर से बंद करने की व्यवस्था होती है, अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता। मैया ने भगवान को हृदय में बिठाया और लोचन, आंखों के पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया कि अब यहीं रहना, भाग नहीं पाओगे। सीता मैया गौरी का पूजन करने गई और जब जाने लगी तो राम भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ बस वाटिका में है। एक सखी दूर से चिल्ला के कह रही है, अब बता किससे रही है, यही समझ में नहीं आता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानो वो राम जी को बता रही है। क्या कि पुण्य आऊब एहबेरियां काली, आज की भेंट हो गई, कल फिर आना, हम लोग फिर इस टाइम आएंगे। पुण्य आऊब एहबेरियां काली, इसलिए कल फिर आना, ऐसा बता करके सखियां चली और मैया गौरा पूजन करने गई। और जब मैया गौरा पूजन करने गई तो जा करके भाग करके मैया के पास पहुंची और पहुंच करके कहती है, हे जी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हो गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके मैया के चरणों की वंदना करके कहती हैं, हो जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, हो नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव, भव भव विभाव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी सबस तिहारिणी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सीता मैया की प्रार्थना सुन करके मैया पार्वती प्रसन्न हुई और मैया वरमाला पुष्प करने के बाद माला हम लोग चढ़ाते हैं ना, मैया माला पार्वती जी के गले में डालनी चाहिए, लेकिन खसी माल मूर्ति मुस्कानी। क्या पत्थर की मूर्ति सरक गई थी? नहीं, माला सरक गई थी। किसके हाथ से? बोले सीता जी के हाथ से। क्यों? क्योंकि विनय प्रेम बस भई भवानी। राम जी के आंखों में, देखिए ये सीता जी ने कुछ देर पहले राम जी को अपने हृदय में बसा लिया था। आंखों में छवि राम जी की थी। जब हृदय में राम तो हाथ में भी राम, भाव में राम। अब सीता जी राम को पति के रूप में पाना चाहती हैं। हाँ बस ले, लेकिन आंखों में सीता जी के राम जी हैं और माता भवानी शंकर जी की पत्नी हैं, तो राम जी के हाथों कैसे वरमाला पहन लेती? भाव रूप में तो राम जी ही विद्यमान हैं,
इसलिए भाई प्रेम बस विवश भवानी मैया प्रेम के वशीभूत हो गई और इतनी विह्वल हो गई कि मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट में उसी प्रेम भाव में माता जानकी के उठाए हुए हाथ की माला सरकी और स्वयं खसी माला मूर्ति मुस्कानी। सीता जी के हाथ की माला छूटकर स्वयं के गले में गिर गई और हृदय में बैठे राम जी मुस्कुरा उठे। बोले सियावर रामचंद्र की। आशीर्वचन मिला। आशीर्वचन क्या मिला? मन जाहि राचे मिलहि सो पर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम लो। एहि भांति गौरी शीस सुनी सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी खोज कोने कोने मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। हा मुदित मंदिर चलिए। हा मुदित मंदिर चलिए। जान गौरी अनुकूल सिया ही हरसन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। आशीर्वचन मिला। मैया भाग करके अपने महल में आई और सुंदर वो समय आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जनक जी ने जो प्रण किया था, रहा विवाह चाप आधीना। सीता जी का स्वयंवर, सीता जी का विवाह शिव धनुष के अधीन था। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। और सबको बुलवा करके सेवकों को कहा जाओ और आए हुए सभी आगंतुकों का सत्कार करो और सभी लोगों को आसन उचित देहु सब काहू। जितने लोग आए हैं सबको उचित आसन दे करके बैठाओ। और बैठाने के बाद बोले बंदे वित्तजन। सभी बंदी जन आए और उसी बीच में भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु पर बैठा रे। और उसी समय बंदी जन आकर के घोषणा करते हैं कि बन बिनु भंजे भव धनुष विशाला मेलहि शीय राम उर्माला। ये बंदी जन घोषणा करते हैं कि हमारे महाराज जनक जी ने यह प्रण लिया है कि बीच में रखा यह पिनाक जिस भी योद्धा ने उठा लिया और उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के द्वारा सीता जी का विवाह होगा। बोले सियावर रामचंद्र की। और एक एक करके सभी लोग उठे, क्योंकि सभी जानते हैं कि तोरे धनुष ब्याह अवगाह। बिनु तोरे को कुंवरी विवाह। बिना धनुष टूटे विवाह नहीं होना है। सारे राजा आकर के धनुष को उठाने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे?
परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। सभी राजा एक एक करके दौड़ दौड़ के आते हैं और चाहते सभी लोग हैं क्या, आज धनुष को तोड़ करके सीता के साथ विवाह कर लें। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। उठे सभी लोग चले, लेकिन चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम की ताक तक शिव धन धरही, तमक ताक तक शिव धन धरही। उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही। सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष के पास अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं। दुहाई गणेश भगवान, अगर धनुष उड़ जाएगा तो 1 किलो मोदक चढ़ाएंगे। उनसे नहीं वो उठे, दूसरा राजा, हे हनुमान जी अगर इनसे न उठी तो 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अगर इनसे नहीं उठेगा तो 2 किलो लड्डू। उनसे नहीं उठा, अब तीसरा राजा उठा तो दोनों मिलके कह रहे हैं शंकर भगवान ना उठा तो 2 चिलम गांजा चढ़ाएंगे। मतलब ये कोई नहीं चाह रहा है कि किसी से उठे, अब चाह सब रहे कि बस हम ही से उठे। उसी समाज में जो अच्छे राजा हैं वो धनुष के पास जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करके वापस अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अंत में हुआ क्या, नृपन बिलोक जनक अकुलाने, नृपन बिलोक जनक अकुलाने। बोले बचन में सनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो तन ठाना, आए सुनि हम जो तन ठाना। यहाँ हमारी प्रतिज्ञा को सुनकर के देवता भी आए हैं, गंधर्व भी आए हैं, नाग भी आए हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। कहूँ काहि यह लाभ न हवा, कहूँ काहि यह लाभ न मावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहब चढ़ाऊ बतोरब भाई, रहब चढ़ाऊ बतोरब भाई। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। हो तज हुआ सुनी जनी गृह जाओ, लिखान विधि बयते ही विधाओ। हो तब जनते हूँ किनु भाटा भूमि आई, तोपन हरि हो देवो ना हसाई। हो जो जब जनते हूँ बिनु भूल भूमि आई, तोपन करी हो देवो ना हसाई। तोपन करी हो देवो ना हसाई। अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से वीर विहीन मही में जानी, अब तक तो बड़ी बड़ी बात हुआ है, देखते देखते उठा लेंगे महाराज, प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। हुआ कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने जब, परशुराम जी ने, जनक जी ने जब इतनी बात कही कि वीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण जी क्रोध में आकर खड़े हो गए और कहते हैं रघुवंशी नमः जहाँ को होई, ते ही समाज अस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाई। बहुत क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी ने शांत कराया, लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत कराया और कहते हैं कि तोरो दंड छत्रक दंड जिमि तव प्रमाप बलनाथ,
जो न करऊं प्रभु पद शपथ करना भरो धनु। बोले इस धनुष की बात करते हैं, मेरु पहाड़ को उठाऊंगा और छाते दंड के समान तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा भैया शांत हो जाइए, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मेरा कुछ भरोसा नहीं, कर हो जाएगा, लेकिन कब? बोले तब प्रताप बलनाथ, बोले आपकी कृपा से। विश्वामित्र जी समझाने लगे, और जिस समय राम जी को धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा, उस समय अरे जनक जी से ऐसी बात हुई तो विश्वामित्र जी पहले भी भेज सकते थे कि जाओ जाकर धनुषिया तोड़ दो, क्योंकि उठऊ राम भंजो भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। लेकिन उसी समय क्यों कहा जब इतना सब कुछ हो गया? क्योंकि वहां पर एक विशेषण है, अब इस पर प्रकाश कल डाला जाएगा। विशेषण क्या है? नहीं कल, सब आ जाए, आज तो बिहान का हो। ना 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 रह नहीं जाएगा। अगर ध्यान से सुने हैं सब लोग तो कल याद दिलाइएगा कि महाराज जी कल ये रह गया था, बताना है आपको। और गुरु विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। बोले अति स्नेह माय बानी, बोले अति स्नेह माय बानी। सुनु गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनु गुरु बचन चरण सिरुनावा। हरस विषादन कछु उर आवा, हरस विषादन कछु उर आवा। आढ़े भाए उठी सहज सुभाए, आढ़े भाया उठी सहज सुभाए। थवनी जुबा मृग राजल जाय, थवनी जुबा मृग राजल जाय। थवनी जुबा मृग, थवनी जुबा मृग, थवनी जुबा मृग राजल जाय। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोस सब हर से लोचन। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण जी बैठे, राम जी खड़े हुए, और जब राम जी खड़े हुए तो राम जी को देख करके सीता जी प्रार्थना फिर करने लगी। क्यों? क्योंकि जब दोना, एक दोना में 4 फूल गिन के था, और राम जी को सीता ने देखा तो श्रवण भाल श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर 4 फूल उठाने में पसीना आ गया। तो इतना बड़ा धनुष उठाने में क्या होगा? इसलिए सबने कहा, सबने प्रार्थना किया, हे गणेश जी आज लगो कीन्हू तू सेवा, मैंने आज तक आपकी सेवा किया है। तो गणेश जी ने कहा क्या करना है? करो चाप गरुता अति थोरी। भगवान गणेश जी से कहा सीता मैया ने इस धनुष की वजनता को थोड़ा कम करो। गणेश जी ने कहा कम करें तो कितना कम करें? बोले उतना कम करो कि जितना हमारे राम जी आराम से उठा लें। तो बोले कम करेंगे तो भाई कोई चीज कहीं से उठाएंगे तो कहीं तो रखना पड़ेगा।
उठाएंगे तो रखना पड़ेगा। तो सीता मैया से कहा रखेंगे कहाँ? बोले ये जो बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना लोगन पर डारी, कि जो उछल कूद कर रहे हैं सब पे वो जनता डाल दो। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब उथल पुथल हो जाएंगे, किसी राजा का पता नहीं चला। राम जी उठे और राम जी चलने लगे, धनुष के पास आए, सीता जी को देखा। सीता जी को देख करके जब राम जी धनुष के पास आए तब लक्ष्मण जी ने सबको सावधान किया और क्या कहा? दिस कुंजरहु कमठ रही कोला, धरऊ धरनी धरि धीरन डोला, सहज होई सुनुआय सुमोरा, सहज होई सुनुआय सुमोरा। ओ राम चाहि शंकर धनु तोरा, सजग हो सुनियाय सुमोरा। राम चाहि शंकर धनु तोरा, सजग सुनियाय सुमोरा। सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर ना डोला। सबने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले राम चाहे शंकर धनु तोरा, और सजग हो सुनि आयस मोरा। और सारे दिस कुंजरहु 10 हाथी, कमठ माने कछुआ, और सहस्र माने शेषनाग, इतने लोगों ने मिल करके पृथ्वी को पकड़ा। क्योंकि जब धनुष टूटेगी तो भयंकर गर्जना होगी, भयंकर कंपन होगा, भूकंप भूचाल आ जाएगा, सृष्टि में प्रलय हो सकता है। और सबको लक्ष्मण जी के आदेश पर इन लोगों ने पृथ्वी को पकड़ा, सृष्टि को पकड़ा। और कहते हैं जब ऐसा हुआ तब गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। धनुष उठवाइए, धनुष उठाइए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, आहु न लखा देखि सब ठाढ़े। तै क्षण बंध राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ओह लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, आहु न लखा देखि सब ठाढ़े। तै क्षण बंध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रवर विवाद तलवार चल। चेतर दिग्गज डोल मही, डोल सागर करब सुरनासुर भरने काल सयल। सकल विगत विचारहि, गोदान धर्म राम तुलसी बचन उचारहि। हाँ तुलसी बचन उचारहि, हाँ जयति बचन उचारहि। बोले सियावर रामचंद्र की। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविराज तज मारक चले। सभी अपने अपने मार्ग से भटक गए। भयंकर घोर गर्जना के साथ एक बिजली चमकी और उसे चमकने के साथ भगवान ने धनुष को दो खंड में तोड़ा और पूरा समाज बैठा रहा, लेकिन कोई देख नहीं पाया। बोले राजा रामचंद्र की। आइए जयमाल का प्रकरण आरंभ किया जाए। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे।
रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। अति लाघव राघव ललन है, अति राघव राघव ललन है, अति लाघव राम ललन है, अति राघव राम ललन है। मोड़ दियो मोड़ दियो मोड़ दियो रे, मोड़ दियो मोड़ दियो मोड़ दियो रे, ओ मोड़ दियो मोड़ दियो मोड़ दियो रे, मोड़ दियो मोड़ दियो मोड़ दियो रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। ओहो जोड़ लियो जोड़ लियो जोड़ लियो रे, जोड़ लियो जोड़ लियो जोड़ लियो रे। क्या जोड़ लियो जोड़ लिया जोड़ लियो रे। सिया जी से नाता जोड़ लियो रे, सिया जी से नाता जोड़ लियो रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल तरुण नयन को। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। भगवान श्री राम जी ने सुंदर धनुष को भंग किया, सभी दुष्ट राजाओं का मान मर्दन किया, जनक जी के जीवन से दुख का विनाश किया। और माता जानकी, ये जो जयमाल अभी इतनी आसानी से हो गया ना, इसको कल सुनिएगा, बड़ी समस्या हुई है। इतनी आसानी से जयमाल इनको पड़ा थोड़ी था, कल सुनाएंगे, लेकिन आप लोग सुनेंगे तब। अपनी मत सुनाइएगा, हमारी सुनिएगा तब सुनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। आप अकेले मत देखिए, खाली आपके लिए नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम डर जाते हैं भाई, है ना। इसी प्रकार हंसते रहिए, प्रेम से रहिए, परस्पर हास परिहास, हंसी मजाक जीवन में करिए। कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आज केवल ये हुआ है, कल यहीं से प्रारंभ होगी। सुना दो भैया, तुम उठो, सिया श्रृंगार करो, तुम उठो, तीन करो, तीसरा करो, तीसरा करो।
सिया के चूनर सोहे टीके की छवि न्यारी है। सिया के चूनर सोहे टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी कहिया कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। सिया सिंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम तो सिया सिंगार करो बोले तोड़ा है। कुछ नहीं, आनंद है ये, प्रेम के आंसू हैं। तुम उठो सिया सिंगार। रुके भाई मनोज जी, रुका हो, ये बात माहौल बिगड़ जा रहा है ना? माहौल बिगड़, थोड़ा जगह बनाइए तो आप, थोड़ा जगह बनाइए तो। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा जगह बनाइए और नाच करके झूम करके। सामरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सामरे सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत राघव दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। दूसरा काजल लगा, दूसरा काजल लगा। मनोज भैया, अरे सुनिए सुनिए चांदनी जी, अब आप हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं कि आप लोग लड़की वाले हैं, घराती पक्ष से हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत कल पड़ेगी। विदाई के लिए आंसू बचा के रखिए। अरे नहीं भाई, अभी तो राम जी विदाई 6 महीना बाद हुई थी महाराज, तुरंत कहाँ विदाई हो गई थी। 6 महीना ससुराल में रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तो पूरी जनकपुर में आनंद है, क्योंकि जो देश के राजा नहीं तोड़ पाए वो राम जी ने तोड़ा। तो रोने की बात थोड़ी है महाराज, यहाँ तो गाने की बात है। क्योंकि गुरुदेव सखियां वहां की गाते भी है राम जी के लिए। ये बहुना यही मिथिले में रहूना, ये बहुना यही मिथिले में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा काबूना। ये बहुना यही मीठी, लेकिन सबको नाचना है क्या? सावली सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। ये दुल्हा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो फिर हमारे साथ नाच कहिए। सखियां सब बैठी है ना, ये सब सखियां हैं और सब कह रही हैं, जैसन पाहु ना हमार वैसे कतहु केहू ना, जैसन पाहु ना हमार वैसे कतहु केहू ना। सखिए दुल्हा के भारी आँख देखी लेहु ना, सलहा दुल्हा के भारी आँखी देख लेहु ना। जैसन पाहु ना हमार वैसे कतहु केहू ना, जैसन पाहु ना हमार।
मेरे राघव ने खोला है खजाना, मेरे राम जी ने खोला है खजाना। रे भक्तों आओ आओ जिसको है खाना, बड़े हैं दयालु मेरे राम, बड़े हैं दयालु मेरे राम। क्योंकि तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और बिल्कुल सभी लोग झूमते हुए ओ मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो रघुवर अपने दोनों हाथ। कौन कौन चाहता है भगवान का साथ पूरे जिंदगी भर? हाथों को ऊपर उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ नाचते हुए सभी लोग गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। क्या कहेंगे? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सर पर रख दो रघुवर, मेरे सर पर रख दो रघुवर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले गणेश भगवान की जय हो। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बोले जुगड़ जोड़ी सरकार की जय हो। आइए आज हमारे साथ ठाकुर जी तीन ही रहे, दो सभी लोग मिल करके हमारे सरकार आज युगल जोड़ी में है और श्रृंगार करके बैठे हैं। आरती अवध बिहारी की, जनकन सिया जनक दुलारी की। आरती आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर क्रीट मुकुट सोहे, शीस पर मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मोहे। रेख कजरारे नयन की, लखन सिया जनक दुलारी की। अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। और भगवान की सुंदरता का वर्णन कपोलन पय अलके झलके, कपोलन पयल के झलके। हसन पर बिजली सी चमके, हसन पर बिजली सी चमके। धन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धान्य सरजू निर्मल नीरा, धान्य सरजू निर्मल नीरा। भरत रिपु दलन महावीरा, भरत रिपु दलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कर सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजयेद्भारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव मनो च सदा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजा श्यामलकोमलांगं सितसमारोपितबाहुबालं पारो महासायक चारुचापकं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे राम 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 हरे कृष्ण